गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्लियरली? गुड मॉर्निंग। ओके। आज बहुत फास्ट मूव कर चुका है ऑलरेडी। ओके। तो थोड़ा सा डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स। मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। ओके। मैंने पहले ही कैंडल में कुछ ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ एंड मॉर्निंग में ही, क्योंकि पहले ही कैंडल में ट्रेड दिख गया था और कहाँ पे ट्रेड दिखा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। तो आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें आप कैप्चर कर सकते हो। अभी इशू क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 44,000 एक राउंड लेवल है, करेक्ट। ये लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है नीचे की तरफ 44,000। तो अभी भी जिनके पास अगर पकड़ लो कि नहीं सेलिंग के पोजीशन है, होल्ड करके रख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग अगर और फाइन एंट्री चाहिए, आप देखिए 1 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। मैं एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे ट्रेड लेने का ढूंढ रहा था 44,000, ये जब ब्रेक किया नीचे की तरफ। लेकिन थोड़ा सा लेट में मिला, समय अराउंड इस जोन के आसपास कहीं पे मिला होगा, 67 है 68 एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी। अभी क्या हो सकता है? नो स्क्रीन शेयर सर। ओके। विजिबल सब सही है? कुछ इशू आ रहा है क्या किसी को? ऑल गुड राइट, विजिबल। आप मेरा मतलब ये प्लेटफॉर्म देख रहे हो? हाँ, तो फिर वो कुछ लोगों का नेटवर्क कनेक्शन होगा, इशू होगा, या फिर गलत जगह पे उन्होंने देख रहे होंगे। डोंट वरी। वॉइस एंड ऑल सारा फाइन है, एवरीथिंग इज फाइन राइट, ग्रेट। ओके। तो हाँ, परफेक्ट। तो जनरली क्या होता है, आज पहला ट्रेड एक स्कैल्पिंग मैंने लिया था मॉर्निंग में यहाँ पे एंड मैंने एग्जिट समवेयर अराउंड इस लेवल पे किया। अभी स्कैल्प नहीं कर सकते क्योंकि मॉर्निंग से ही बहुत अच्छा पॉइंट निकल चुका है एंड 950 44,000 जैसे मैं बताता हूँ। 44,000 अगर राउंड लेवल है उसके आसपास टारगेट मिल जाता है। ओके। तो मैं आपको एक्चुअली ट्रेड दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास पोजीशन कुछ और है। तो मैं बस आपको तुरंत दिखा देता हूँ, बाकी चीजों पे फोकस मत करना। मैं ऑल पोजीशन में ये वाला ट्रेड में फोकस करना। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 55,000 हम लोग का बना। 67 में मेरा एंट्री था, 98 में मैंने एग्जिट किया। ये मॉर्निंग आवर का ही था। मतलब अगर आप देखोगे 74 में एक एंट्री लिया था, 60 में एक एंट्री लिया था। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। तो आप बाकी सारा चीजें पोजिशनल ये सब ध्यान मत देना। 74 यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, 59 एंड 98 पे एग्जिट किया। मैं थोड़ा सा और बेटर में एग्जिट करना चाहता था बट स्कैल्पिंग मिला। ये स्कैल्पिंग कितने लोगों को अभी आज एक अच्छा डे है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि नहीं किस तरीके से आज मैंने क्यों स्कैल्पिंग किया। हाँ, बताऊं आप लोगों को किस तरीके से मैंने स्कैल्पिंग क्यों किया मॉर्निंग आवर में, राइट? तो चीजें क्या होती है, एक पॉइंट ध्यान में रखो। मैं आपको एक पॉइंट बताया था, ओके। फिर हम लोग वीकली में भी जो चीजें किए थे देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब मिलता है हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, ओके। तो अभी भी आज भी और ट्रेड मिलेगा, लेकिन अभी क्या है ना, 44,000 इज ए वेरी गुड लेवल। जैसे मैं बता रहा था 44,000 बहुत अच्छा लेवल है। ये ब्रेक डाउन किया तो अभी क्या होगा, इस लेवल पे थोड़ा सा होवर करेगा, विच इज अ गुड साइन, कोई इशू नहीं है। होवर करेगा, फिर उसके बाद अगर ब्रेक डाउन कर रहा है 43,960 एंड ऑल, तो हम लोग को दिख जाएगा समय अराउंड इस लेवल पे, फिर हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले मार्केट ओपन होते ही साथ ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट मोमेंटम कर चुका है, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर हम लोग कुछ ट्रेड मिलेगा। तो एक पॉइंट और है कि पीछे पीछे ट्रेड मत लेना। इंटेंशन ये है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं और ये सारी चीजें आपके साथ ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए कि ना आप लोगों को चीजें पता चले। देखो, फर्स्ट थिंग, जब भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिस और बियरिस, कितने लोग स्ट्रॉन्ग बुलिस बियरिस कंटिन्यूसली देख रहे हैं? सब लोग राइट देख रहे हैं। तो जब भी मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिस और स्ट्रॉन्ग बियरिस, ओके, स्ट्रॉन्ग बियरिस, जितना लोग नहीं देखे उन लोग को समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम अगर क्लास कर रहे हो तो पुराने रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख सकते हो, सेम एप्लीकेशन के अंदर, ए ट्रेडर इन मी के अंदर सारे अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब भी इस तरीके का कोई कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश, या इस तरीके का कोई कैंडल बना, या फिर इस तरीके का कोई कैंडल बना, राइट, उसके बाद अगर गैप अप गैप डाउन खुल रहा है, इमेजिन करो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश वाला कैंडल मिला हम लोगों को, ऐसे स्ट्रॉन्ग बियरिश वाला कैंडल मिला। इसमें सेंटिमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग होके क्लोज हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल होल्ड करके गए हैं, सो दैट इट्स क्लोजिंग नियर टू लो बना, यहाँ पे लो बना और क्लोज यहाँ पे हो गया। तो बहुत सारे लोग अपना पोजीशन होल्ड करके गए हैं, ओके।
एक पॉइंट ध्यान में रखो, कल सुबह मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो इन लोग क्या करेंगे? आई डोंट नो, कुछ लोग को स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, आप लोग गलत जगह देख रहे होंगे, मतलब आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करना नहीं आता होगा। तो डोंट वरी, ये सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, सारी चीजें फाइन है। ओके, तो जनरली क्या होता है, अगर गैप डाउन खुला, राइट, एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बुकिंग मतलब एक रिवर्सल बनाएगा यहां से, मतलब खुलते ही साथ रिवर्सल जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर हो सकता है एक कैंडल नेगेटिव बनाया, फिर उसके बाद रिवर्सल जाए, करेक्ट। तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, प्रीवियस कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश बना हुआ है, पहले मैं एक कंटिन्यूशन में प्लान करता हूँ ट्रेड, कंटिन्यूशन दैट टू स्कैल्पिंग, सो दैट कि 20-30 रुपए मैंने दिया, रखा, और 30-40 रुपए मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग है, वो बस सेंटीमेंट है। जैसे होता है ना प्राइस बिहेवियर, मैं आपको बताता हूँ प्राइस कैसे बिहेव करेगा। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में क्लोज हुआ है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, कल सुबह अगर गैप डाउन खुला, कुछ लोग सेटअप लोग हो सकते हैं प्रॉफिट बुक कर ले। अगर कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिवर्सल साइन दिखना चाहिए। अगर ये रिवर्सल हो रहा है एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेलर फिर एक्टिव हो रहा है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आया। तो ये हम लोग को चार्ट में दिख जाता है। अगर ये दिखा तो मैं एंट्री करता हूं, नहीं दिखा तो ट्रेड नहीं लेता। हो सकता है पहले 1 मिनट चार्ट में कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आ जाए, पहले खुलते ही साथ सेलिंग के लिए आया, मैं एंट्री नहीं करूंगा। अगर ये रिवर्सल जा रहा है और यहाँ पे कहीं नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तब सेल करूंगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स में बताता हूँ, इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। जैसे मैं बता रहा था 44,000 इज गोइंग टू बी वेरी गुड लेवल। 44,000 को थोड़ा रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो राउंड लेवल है, रेस्पेक्ट करेगा, उसके बाद फिर कहीं ट्रेंड मिला एंड ऑल। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको ऑर्डर बुक और एक बार दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने कितने में परचेस किया था? 74। मैं एक्चुअली 60 के आसपास परचेस करना चाह रहा था, लेकिन ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहले 1 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेट में एग्जीक्यूट हुआ। और फिर सेकेंड वाला 60 के आसपास मिला, टोटल 67 के आसपास एवरेज बना, और 98 पे मैंने बेचा, और समय अराउंड हम लोग को 50 to 60,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिला। अभी अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी रिफ्रेश द चार्ट, मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, अननेसेसरी मैसेज आते रहेंगे तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, इसको नीचे करते हैं, इसको मत देखो। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है पहले मिनट चार्ट में? अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, पहले चार्ट में एक रिवर्सल आने का कोशिश किया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आया 1 मिनट चार्ट में, और मैंने थोड़ा सा वेट किया। एंड जब ये 44,100 के नीचे यहाँ तक आना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, समय अराउंड शॉर्ट इन द सेंस पुट बाई किया, समय अराउंड 67 के एवरेज के हिसाब से बाई किया, और स्टॉप लॉस मैंने 40 के आसपास 20-25 रुपए का रखा, और टारगेट मेरा समय अराउंड इस जोन के आसपास मेरा निकल गया 43,000, क्योंकि ये 1 मिनट चार्ट था तो फ्लो में जितना मिला ठीक है। एंड उसके बाद तो आपको सिंपल, अगर आप लोग स्कैल्पिंग प्लान कर रहे हो, आज स्कैल्पिंग था नहीं, लेकिन अगर इमेजिन करो आप लोग ऑलरेडी, लेट्स इमेजिन डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके, कल का कैंडल एटलीस्ट बाइंग के लिए नहीं था। ओके, बाइंग के लिए नहीं था, और क्लोजिंग आवर के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी नहीं था। अगर हम लोग देखें, स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी नहीं था। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें दीज आर कॉल्ड कि नहीं, हाँ स्ट्रॉन्ग बेयरिश का साइन है, हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर बेयरिश साइन है और नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन मीन्स पहले रिवर्सल में हमको ट्रेड करना है। वो हो सकता है 1 मिनट में बने, हो सकता है 5 मिनट बने, एक ट्रेड हम लोग को लेना है। और ये कभी कभी क्या होता है, 5 PM के अंदर आ जाता है, हमेशा नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। अगर हम लोग 45,200 ये दिन का कैंडल अगर हम लोग देखेंगे, समय अराउंड इस जोन का अगर कैंडल देखेंगे, 21 सितंबर का, अगर हम लोग चलो 5 मिनट चार्ट में चलते हैं या 1 मिनट चार्ट में चलते हैं। ओके, 21 सितंबर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 1 मिनट चार्ट में, तो आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग देखें। डोंट वरी, 44,000 कहीं जाने वाला नहीं है, अभी होल्ड करेगा, उसके बाद मिलेगा। जो पहले ट्रेड मिल चुका है, अभी मार्केट होल्ड करने वाला है। और वो ट्रेड एग्जिट करने से पहले मैं आपको बता रहा था कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा इस जोन पे। हम लोग 26 जोन को जाते हैं। ओके, एक सेकेंड, 26, तो कुछ पॉइंट मैं आपको प्राइस के हिसाब से बताऊंगा। लेट्स, ओके, गया ये 26, गलत देखे क्या? वो एक सेकेंड, 26 था क्या था, एक बार चेक कर लेता हूँ। 21 था, सॉरी, 21 सितंबर। 1 मिनट चार्ट, 21 सितंबर हम लोग चले जाते हैं, 21 गो। ओके, ग्रेट।
बैंक निफ्टी 1 मिनट चार्ट इस तरीके से क्यों दिख रहा है? फ्यूचर लगाया है क्या मैंने? फाइन, नो इशू। ओके, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट एक गैप डाउन खुला नीचे की तरफ 26, 20, 21, हाँ हाँ ठीक है, ये है। थोड़ा स्पॉट प्राइस आई डोंट नो ऐसे मतलब डिस्टर्ब क्यों दिख रहा है जबकि कंटिन्यूसली दिखना चाहिए। ठीक है, फाइन। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल है ना, दैट मीन्स खुलते ही साथ प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, आपको दिख रहा होगा। तो ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया, इसके नीचे मैं सेल करना पसंद करता हूँ। तो जैसे आज क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे गैप डाउन खुला, मतलब गैप डाउन खुला, खुलते ही साथ ऊपर चला गया, फिर नीचे की तरफ आया, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को पुल बैक सेटअप अगर स्कैल्पिंग में पता होगा, उसका ही वेरिएशन है 1 मिनट चार्ट के अंदर। ये कब करता हूं? जब स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश दिखता है। अगर मार्केट इमेजिन करो ये गैप डाउन खुला नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ गया और फिर रिवर्सल अगर आ जाता, मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लेता, स्टॉप लॉस यहाँ रख लेता। यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, मार्केट ऊपर गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ कि नहीं? हाँ, इसके नीचे मैं एक रिवर्सल के लिए शॉर्ट करूंगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं, मैं एक रिवर्सल के लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूएशन में प्लान हो रहा है। तो एक रिवर्सल आया, उसके बाद कंटिन्यू आया, मैं समझ रहा हूँ इस लेवल पे शॉर्ट करूंगा। अगर 1 मिनट चार्ट में देख रहा हूँ, हो सकता था 1 मिनट चार्ट में उस दिन मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे 3-4 कैंडल के नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। लेकिन उस दिन मार्केट में बहुत सारे कैंडल बना दिए हैं, तो मैं कौन सा कैंडल चेक करूंगा? 5 मिनट का कैंडल। और मेरा कौन सा कैंडल मुझे देखना है? कौन बताएगा कौन सा कैंडल मुझे देखना है? बियरिश कैंडल, एग्जैक्टली exactly। तो मैं एक रिवर्सल के लिए वेट कर रहा हूं, उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन मिल रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा। 21 अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 21, हाँ आपको दिख रहा है 21। मार्केट में गैप डाउन खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला, खुलते ही साथ प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आया, मैं किस लिए वेट कर रहा हूं? मैं एक बियरिश कैंडल के लिए वेट कर रहा हूं। यहाँ पे इसके नीचे मैं प्लान करूंगा शॉर्ट करने के लिए। अगर 1 मिनट चार्ट में हो सकता है कि नहीं 5 मिनट में यहाँ से रिवर्सल आ जाए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। तो मार्केट ने क्या किया, समय अराउंड एक नेगेटिव कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल बनाया, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। ऐसे लीट हुआ, समय अराउंड इस लेवल पे मैं एक बार प्लान करूंगा, नहीं तो यहाँ पे प्लान करूंगा। और उसके बाद इसको होल्ड करके रखना है। अगर 5 मिनट में ज्यादा टाइम होल्ड करना है, अगर 1 मिनट में मिला है तो स्कैल्पिंग में निकल जाएगा। जैसे आज 1 मिनट में मिला तो स्कैल्पिंग में निकल गया, अगर 5 मिनट मिलता तो होल्ड करके रखते। तो हम लोग का पहला, अगर किस तरीके का कैंडल बनना चाहिए, चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। पहला पॉइंट हम लोग का ये क्लियर हो गया कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कुछ दिखा हम लोग को, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश बना। नेक्स्ट डे में पहले एक देख रहा हूं कि नहीं मेरे ऑपोजिट में कुछ है, अगर गैप अप खुल गया, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट में, नेक्स्ट डे गैप अप खुल गया। अगर गैप अप खुला, मैं वेट कर रहा हूँ कब प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग आ गया, फिर फ्रेश बाइंग जहां हो रहा होगा मैं वहां पे पोजीशन ऐड कर लूंगा। अगर 1 मिनट में मुझे ये मिला तो स्कैल्पिंग कहलाएगा, मैं स्कैल्पिंग में ही निकल जाऊंगा। अगर ये 5 मिनट में मिला तो मैं होल्ड करूंगा 1:2 1:3 इस तरीके का। अगर 15 मिनट में मिलता है तो फिर लॉन्गर टारगेट के लिए। मॉर्निंग आवर में मुझे 1 मिनट में ही मिल गया। अगर आप लोग 1 मिनट यहाँ पे देखोगे, बहुत अच्छे से एक रिवर्सल दिखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक रिवर्सल ऑलमोस्ट 100 के नीचे की खुला, 60-70 पॉइंट ऊपर गया, फिर रिवर्सल आ गया। हो सकता था ये कैंडल एक ग्रीन कलर कैंडल बना देता इस तरीके का, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैं क्या करता, मैं वेट करता ये ग्रीन कलर कैंडल के नीचे कब आएगा। ओके, तो डोंट वरी, जैसे हम लोग स्टॉक्स के ऊपर भी इसको बार बार ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी बस आज इसको मिल गया तो इसके लिए, क्योंकि आज हम लोग को वीकली डिस्कशन करना था और कुछ हम लोग ट्रेड अगर मिलेगा डिस्कशन करेंगे। अभी अच्छा हो रहा है क्योंकि 44,000 जितना टाइम ये वेट करेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। देखिए इतना टाइम से वेट कर चुका है, अभी बस हम लोगों को एक मोमेंटम में प्लान करना है कि नहीं, हाँ ये 100 110 अगर क्रॉस कर रहा है ठीक है, अगर नहीं क्रॉस कर पाएगा तो फिर होल्ड करके रख सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 44,000 का, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 44,000 का पी, अभी 44,000 के आसपास यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। ओके, अगर मैं 143 में ट्रेड करूंगा, स्टॉप लॉस 115, थोड़ा सा दूर है स्टॉप लॉस। अगर 5 मिनट में चलिए इसको कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है होल्ड करके। 120 125 44 20 रुपीज का एक एसएल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, 20 रुपीज का ही एसएल है। 5 मिनट चार्ट में 3 कैंडल वेट कर चुका है, 15 मिनट टाइम स्पेंड कर चुका है, तो हो सकता है एक यहाँ पे हम लोग को 20 में रहेगा। तो टारगेट क्या रहेगा 15 मिनट में, देखते हैं एक बार। 29, हाँ दिख तो अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा वेट करते हैं। 44,000 ब्रेक, होल्ड ब्रेक लेवल है, थोड़ा सा वेट करते हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है, जितने के पास पोजीशन होगा होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन
44,000 एक बार ये सारे जोन ब्रेक करेगा तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसके लिए वेट करते हैं और इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे वेट करते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 5 मिनट में इमेजिन करो मार्केट यहाँ से खुल के रिवर्सल चला जाता, ऐसे पॉजिटिव बनाता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाई नहीं कर पाता, मैं वेट करता, अगर ये रिवर्सल आ रहा है मैं बाई कर मतलब सेल करूंगा, या फिर यहाँ टॉप में कहीं पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया तब सेल करूंगा, एक पहले सेल होगा, ऐसे लेट हुआ, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन एंड अलग चीजें है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एचडीएफसी ब्रेकडाउन दिया है, एचडीएफसी, हाँ, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, चेक करेंगे, डोंट वरी। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, 44,960 आने के लिए दूर है, तो थोड़ा सा अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कुछ स्टॉक्स एंड ऑल देखते हैं कहाँ पे कैसे सिनारियो बन रहे हैं। ओके, तो चलो हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर। मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल तरीके से। ओके, आज ये टॉपिक नहीं था, लेकिन हम लोग को जैसे मैंने बोला, अगर मुझे ट्रेड दिखता है तो मैं ले लेता हूँ, ट्रेड अगर मुझे दिखा तो मैं ले लूंगा। मैं पोजिशनल में ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जब 9:15 को देखा मार्केट, पोजिशनल दिखा, मुझे कुछ ट्रेड दिखा, 67 पे एंट्री किए और 98 पे एग्जिट हुआ। बहुत ही अच्छा ट्रेड था, 67 98, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, मोर देन 1:1 या 1:2, दैट मीन स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। बस यही ध्यान रखना है कि नहीं, अननेसेसरी ट्रेड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को टेम्प्ट लग रहा होगा कि नहीं सर ले ले ट्रेड, प्लान कर ले, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर ये आ रहा है ब्रेकडाउन कर रहा है, इसके नीचे आने दो, एक बार इसके नीचे आने दो, तो जनरली क्या होता है, एक अगर स्पाइक लगाया है, हो सकता है फिर से ये 900 टेस्ट करे। अगर 900 टेस्ट करेगा तो ये डेफिनेटली हम लोगों को 44,000 का पी है, ये 200 के आसपास जा सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट 140 अभी दिख रहा है, अगर और जाएगा 60-70 पॉइंट इजीली चला जाएगा। वो 60-70 पॉइंट से अगर 50-60 पॉइंट मिल गया बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए पहले इसको नेगेटिव बनने दो। अगर हर एक रैली पे आप शॉर्ट करोगे, हो सकता है मार्केट ऊपर गया और 44,000 को मतलब होल्ड कर रहा है और यहाँ से लेकर ऊपर में ब्रेक कर गया। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, एंट्री शुड बी वेरी गुड, क्योंकि एंट्री अगर सही है होगा तो स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। एग्जिट कभी कभी आपका 10 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 10 पॉइंट नीचे हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन एंट्री मार्केट को एक बार साइन देना चाहिए कि हाँ मैं नेगेटिव आ रहा हूं तभी ट्रेड हो रहा है। ओके, तो चलो थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेते हैं। तो सिंपल एक रूल है कि नहीं, जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम लोग को बना, स्ट्रॉन्ग बियरिश बना, ओके, रूल थोड़ा सा लिख लो, स्ट्रॉन्ग बियरिश बना, तो हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन खुल रहा है, दैट मीन्स ये उसके फेवर में खुल रहा है, तो दैट मीन्स बहुत सारे लोग को ओवरनाइट प्रॉफिट हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है प्रॉफिट बुक करे, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग का साइन पहले कैंडल में दिख रहा है, पहले कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग का साइन दिखा, दैट मीन्स ग्रीन कलर बना, हो सकता है 1 मिनट में देख रहे होंगे, अगर ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया, वी आर वेरी हैप्पी, ये ग्रीन कलर कैंडल के नीचे हमको शॉर्ट करना है, हम लोग को क्लियर हो गया। अगर 5-10 मिनट इसके ऊपर बना रहा, तब हम लोग 5 मिनट में स्विच कर जाएंगे और एक बियरिश कैंडल के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है। ये क्लियर हो गया, क्योंकि प्रीवियस डे का कैंडल बियरिश था, कुछ लोग ऑलरेडी पोजीशन होल्ड करके लेके गए थे, आज अगर उनको अच्छे स्पॉट पे मिलता है तो उन लोग और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक कुछ लोग किए, जितने लोग मिस किए होंगे उन लोग आज और शॉर्ट करेंगे। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा, एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग पहले बनाएंगे। अगर 5 मिनट होगा तो टारगेट मिनिमम 1:2 1:3, डिपेंड हम लोग कौन से डे पे कर रहे हैं। अगर 1 मिनट पे है तो स्कैल्पिंग होगा, 1 मिनट में हुआ, हो सकता है 1 मिनट में ऊपर गया फिर नीचे इमीडिएटली आ गया, तो हम लोग एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड किए और 1 मिनट चार्ट में हम लोग का क्लियर हो गया। और जितने लोग पुल बैक सेटअप नहीं देखे, मैं रेकमेंड करूंगा वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। स्कैल्पिंग वाला कोर्स के अंदर एक पुल बैक में लाइव ट्रेडिंग करके ऑलमोस्ट आई थिंक 10-20 लाख मतलब बनाए थे उस टाइम पे, उसको चेक कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएगा पुल बैक सेटअप के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, 9:15 से लेकर 10:30 के बीच में जो भी कर रहे हो करो, उसके बाद 11:30 या 12 बजे के आसपास, उससे पहले ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, बार बार बताता हूँ। तो ये रूल आप लोगों का क्लियर हो गया। मैं डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न से एडवांस सिखा रहा हूँ। डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न क्या होता है, आप लोग को अच्छा लगता है ट्रेड समझने के लिए, मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए हमको और थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखना है, सो दैट कि नहीं स्टॉप लॉस कम कैसे हो। डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न में क्या होता है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लग जाता है, तो मैं इसके लिए इसको और फाइन ट्यून किया है। लेकिन हम लोग को अगर चार्ट एनालिसिस करना है कि नहीं, हाँ आज मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो कहीं पे मैं एक देखता हूँ 1 मिनट चार्ट में, 5 मिनट चार्ट में एंट्री लेने के लिए। डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से अगर मैं लूँ, यहाँ से ये बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूँ टर्न अराउंड हो रहा है, ये समझ सकता हूँ, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा।
विदाउट गैप अप गैप डाउन कोई इशू नहीं है, मैं बताऊंगा। ये टॉपिक आज का नहीं था, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि जस्ट बिकॉज आज हम लोग को सारे सिनेरियो दिखे। कभी हो सकता है हम लोग को दूसरा सिनेरियो दिखे, कभी हो सकता है हम लोग को और कुछ सिनेरियो दिखे। आज मुझे वो सिनेरियो दिखा तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, अगेन एक्सप्लेन, मैं ये समझ रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, जो आप सीखे हुए हो राइट, वो मेरे ट्रेडिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके लिए क्या होगा, आपके माइंड में वो जा नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आपको बार बार कॉन्सेप्ट इसने इतने बार सिखाया कि स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश, उसके साथ साथ हम लोग का ट्रेड अलाइन होगा। जितने लोग नहीं देखे होंगे उन लोग को समझ में नहीं आएगा। मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वेरी वीडियो को। क्योंकि क्या होता है, आप जो सोच रहे हो कि नहीं ट्रेडिंग, हाँ चलो रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड कर लेंगे, इसमें ट्रेड कर लेंगे, वहां पे ट्रेड कर लेंगे, उन लोगों का आप अकाउंट भी नहीं देख पा रहे हो। मतलब दैट मीन उन लोग ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है। मैं आपको ट्रेड करके बता रहा हूँ इसीलिए कि नहीं आपको समझ में आया मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और ट्रेडिंग इतना भी इजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। मैंने आपको 64 में एंट्री किया, 67 में एंट्री किया, 98 में एग्जिट किया, तो आपको ये दिख गया हाँ इजी था। लेकिन इतना इजी भी नहीं था उस टाइम पे। मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि नहीं गैप डाउन खुला है तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल जाए फिर एंट्री दे। ओके, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश कैंडल अगर बना है, मतलब कोई इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बना है इमेजिन करो, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो ये हम लोग का डेली कैंडल हो गया, हम लोगों ने देख लिया कल सुबह, हाँ स्ट्रॉन्ग बेरिश बनाए तो कल सुबह सेल करेंगे। दो कंडीशन हो सकता है, मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, फ्लैट खुल सकता है। फ्लैट खुलने से मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो मुझे ये समझ में आ गया बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग पोजीशन अपना होल्ड करके गए हैं। ओके, उन लोगों के लिए ओवरनाइट प्रॉफिट है। तो दो कंडीशन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मुझे चार्ट्स में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ जनरली बोल रहा हूँ कि नहीं प्रॉफिट बुक होगा, प्रॉफिट बुक होता है नहीं, चार्ट्स में दिखना चाहिए। तो पहला मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट है, ये सबको पता है। मैं 1 मिनट में पहले देखता हूँ, फिर 5 मिनट देखता हूँ, फिर 15 मिनट देखता हूँ आधे घंटे के बाद। ये सारे चीजें आप लोग को पता है। पहले 1 मिनट चार्ट में देखा, खुलते ही साथ ये ग्रीन कलर कैंडल बना दिया। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर ग्रीन कलर कैंडल खुलते ही साथ बना दिया, दैट मीन्स इट्स ए प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर लेट्स से इमेजिन बाइंग हो रही है, या फिर आज मार्केट में कोई बाई कर रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखा, मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ। अगर ये 1 मिनट चार्ट है, ये ग्रीन कलर कैंडल अगर ऊपर की तरफ बन रहा है, इसके नीचे मैं शॉर्ट करने का प्लान करूंगा। ओके, सेल करने का। अगर ये ग्रीन कलर कैंडल क्लोज हो गया, ऐसे दिख गया, तो 1 मिनट कैंडल हो गया इसके नीचे। हो सकता है 3-4 कैंडल ऊपर जाने के बाद फिर रिवर्सल आए। अगर रिवर्सल आया 1 मिनट चार्ट में 2-3 कैंडल के बाद, मैं सेल करूंगा। हो सकता है 5-10 कैंडल ऊपर बन जाए 1 मिनट चार्ट में, दैट मीन्स 5-10 मिनट हो चुका है, ये कैंडल आया नहीं है, जहां से ओपन हुआ उसके नीचे आया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट चार्ट में स्विच कर जाऊंगा। 5 मिनट चार्ट में स्विच किया, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, हो सकता है इस लेवल से 5 मिनट चार्ट में जब भी ये नेगेटिव कैंडल एक बनाएगा, पहले मैं शॉर्ट का प्लान करूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरी चीजें। एक बार शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स प्रीवियस डे के साथ मैं अलाइंड हूँ। प्रीवियस डे में सेलिंग था, अभी मैं अलाइंड हूँ। फिर अगर ये कंटिन्यू गया, वेल एंड गुड। अगर एसएल हिट होता है तो जब कम एसएल हिट होगा, क्योंकि 20-25 रुपए का एसएल हिट होगा, 5 मिनट चार्ट 1 मिनट चार्ट में ज्यादा एसएल हिट नहीं होंगे, फाइन ट्यून हो जाएगा। और अगर 5 मिनट में है, मिनिमम 1:2 या 1:3 का टारगेट। 1 मिनट में है, मिनिमम 1:1 का टारगेट, 20-30 रुपए मिल गया, सो दैट वो 20-30 रुपए में मैं फिर डे अपना प्लान कर सकता हूँ। ओके, ये समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ये और एक पॉइंट हो सकता है, मार्केट गैप डाउन खुलते ही साथ कंटिन्यूएशन में चला जाए। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना है, और खुलते ही साथ यहाँ से तेजी से नीचे चला गया। अगर तेजी से नीचे चला गया, मैं एंट्री नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना है, गैप डाउन खुला है, नीचे की तरफ चला गया, मैं एंट्री नहीं करूंगा। क्योंकि अगर तेजी से नीचे आ रहा है, ये जब रिवर्सल होगा, आपका बड़ा ऐसा लेट होने वाला है, और उस दिन मार्केट हो सकता है नीचे आया। जितने लोग यहाँ पे होल्ड करके अपना पोजीशन रखे होंगे, इमेजिन करो जितने लोग होल्ड करके पोजीशन रखे होंगे, मार्केट खुलते ही साथ और नीचे चला गया, तो उनको अगर लेट से 5 लाख मतलब 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 60,000, 70,000, 80,000, ये उनको प्रॉफिट चलते जा रहा है नीचे की तरफ, उनको डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा जब रिवर्सल आना होगा, इमीडिएटली ये सारे प्रॉफिट बुक होंगे और ये तुरंत रिवर्सल होता है फिर। तो तब उन दैट केस में ट्रेड नहीं करता। अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुल के कंटिन्यूसली नीचे चला गया, मैं ट्रेड नहीं करता, मैं एक रिवर्सल के लिए वेट करता हूँ। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे समय अराउंड अच्छा है, 44,000 के आसपास वेट कर रहा है। लेट्स सी द वीकली चार्ट। ओके, वीकली चार्ट अच्छा है। अगर पंजाब बैंक का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे, अच्छा पंजाब बैंक का वीकली चार्ट्स में ये क्या दिख रहा था, एटलीस्ट सेलिंग नहीं था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग था क्या?
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग था क्या? नहीं, बुलिश था। और आपको सरप्राइज नहीं हो रहा, मार्केट नीचे भी जा रहा है लेकिन ये बुलिश मोड में है अभी भी। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा उसके हिसाब से अगर देखेंगे, हाँ, गैप अप खुला तो सीखेंगे, डोंट वरी। ये सिनेरियो ना मैं आपको और एक बार ट्रेड करके ट्रेड में ही सिखाऊंगा। जस्ट बिकॉज कि नहीं 920 मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मेरे पास भी कुछ पोजीशन होते हैं। तो एज ए ट्रेडर मुझे भी मेरे पोजीशन, लेट्स इमेजिन आज गैप डाउन खुल गया और मेरे पास कॉल शॉर्ट थे। अगर मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और मेरे पास कॉल पोजीशन है तो 2-4 मिनट मुझे भी लगेगा उसको निकालने के लिए या फिर पी लेने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो उसके लिए 5-6 मिनट ना मैं बफर रखता हूँ। मैं आपको सिखा जरूर रहा हूँ लेकिन मेरा ट्रेडिंग भी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए 5 मिनट रखा हूँ। कभी कभी क्या होगा, आपको जैसे लास्ट टाइम आज खुलते ही साथ मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा, मैंने ट्रेड लिया। कभी कभी क्या होता है 2-4 मिनट के बाद मिलता है, 10 मिनट के बाद मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, कंटिन्यूसली सीखेंगे। एक साल के अंदर अगर आपको मैं 20 या 25 अगर लाइव जो भी मिलता है, अगर लाइव ट्रेडिंग जितना भी मिल रहा है उसके अंदर अगर आप सीख रहे हो तो हो गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डोंट वरी। लेकिन एक दिन में मैं चाहकर भी नहीं सिखा सकता। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एटलीस्ट बाइंग का सिनेरियो था, मैं यहाँ सेल तो नहीं करूंगा। और अगर हम लोग देखेंगे अगर बंधन बैंक देखेंगे, चलो उसी फेवर में जा रहा है, मतलब पीएनबी। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये कौन सा कैंडल है? स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश और कंफ्यूजिंग। स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश और कंफ्यूजिंग। कौन सा कैंडल है? कंफ्यूजिंग। कुछ लोग बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग बियरिश दिख रहा है। अगर बियरिश दिख रहा है तो कुछ बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ है। अगर कोई लोग बोलेंगे पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव तो चांस नहीं है, बहुत ऊपर है। ओके, तो फेडरल बैंक देखते हैं हम लोग। ओके, यहां पे अगर देखेंगे सेम केस, कंफ्यूजिंग क्योंकि मिडिल में क्लोज हुआ है। हाँ, इस तरीके का कुछ कैंडल क्लोज हुआ होता या फिर इस तरीके का कुछ क्लोज हुआ होता तो हम लोग समझते हैं ये भी कंफ्यूजिंग है। ओके, आईडीएफसी सेम, सेम कंफ्यूजिंग। एचडीएफसी बैंक अगर देखेंगे, प्रीवियस कैंडल क्या था? प्रीवियस कैंडल का प्रीवियस था स्ट्रॉन्ग बेरिस। और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, आप देख रहे हो किस तरीके से 1500 ब्रेक किया, राउंड लेवल था, उसको अभी होल्ड कर रहा है। ये बहुत बार होता है, प्रीवियस कैंडल अगर बेयरिश मतलब राउंड लेवल है तो वहां पे जनरली होल्ड करता है। इसके लिए मेरा टारगेट भी 44,000 से थोड़ा सा आसपास था, 50-60 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। अभी इंटरेस्टिंग ये है क्या ये 44,000 को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, कि बहुत अच्छे लेवल पे अभी दिख रहा है। ओके, अगर हम लोग ये देखेंगे, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है तो कंफ्यूजिंग है ये। ओके, अगर कोटक बैंक हम लोग देखेंगे, हाँ, कोटक बैंक कौन सा कैंडल बना था? स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश, कंफ्यूजिंग कौन सा था? स्ट्रॉन्ग बियरिश। उस हिसाब से तो अच्छा खासा मूव किया है। अभी अभी थोड़ा सा ध्यान से सुना, ओके, ध्यान से सुनना, जितने लोग पोजिशनल पोजिशन होते हैं ध्यान से सुनना। ओके, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिख गया है, ओके, और मैं वीकली चार्ट्स में ट्रेड करना ट्राई कर रहा हूँ, वीकली चार्ट्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके नेक्स्ट वीक में अगर देख रहा हूँ मंडे या ट्यूसडे जब भी मार्केट ओपन हुआ, मैं देख रहा हूँ गैप डाउन खुल गया, तो मेरे लिए कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट है? पहले एक रिवर्सल कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, वो कौन से कैंडल में देखूंगा? टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा, 1 आवर चार्ट में हो जाएगा, 30 मिनट में हो जाएगा, या फिर डेली चार्ट्स में लास्ट में देखेंगे। तो अगर हम लोग वीकली चार्ट्स में देखेंगे कोटक बैंक को, कहाँ पे एंट्री आप लोग प्लान कर सकते थे? लेट्स से 1 आवर चार्ट। ओके, 1 आवर चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे, 1 आवर चार्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 30 मिनट चार्ट एग्जैक्टली अगर हम लोग देखेंगे, पहले खुलते ही साथ यहाँ पे अगर देखेंगे रिवर्सल हुआ है तो हम लोग को और छोटा टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा। हम लोग को ये जो रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ है, कैंडल कहाँ पे, 29 सितंबर 30, ये जो रिवर्सल हुआ है ये कैंडल को हम लोग को कैच करना है। वो कहाँ पे दिख रहा है वो मुझे दिखना है। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो 5 मिनट में दिख रहा होगा। ओके, तो ये 1 मिनट में जा रहा है तो हम लोग जा नहीं सकते इतना नीचे, तो हम लोग सीधा सा काम करेंगे। पहले जब भी हम लोग को एक ग्रीन कलर कैंडल मिला, ये इसके नीचे हम लोग सेलिंग करने का प्लान करेंगे कि नहीं, हाँ एक रिवर्सल आया उसके नीचे, क्योंकि हम लोग पहले सेल से थे। और एक पॉइंट की नहीं, 1730 में ओपन हुआ, ऑलरेडी 20-30 रुपए जा चुका है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो जनरली मैं ये कैंडल के नीचे प्लान करता, सो दैट क्या होगा, हम लोग का क्या होता है वीकली चार्ट्स में है, तो एक रिवर्सल आया, मुझे लगा कि नहीं ये जो रिवर्सल आया है ये रिवर्सल हम लोग को कहीं पे दिख जाएगा 30 मिनट या 15 मिनट में। मैं पोजिशनल 1 मिनट में नहीं प्लान कर सकता कि नहीं 1 मिनट में जाऊं और पोजिशनल ट्रेड लूं, नहीं, मैं ट्रेड ले लूंगा हाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देखकर। कभी कभी 1 मिनट में अच्छा दिखा तो ठीक है,
अदरवाइज 5 मिनट, 15 मिनट या फिर आधा घंटा। एक बार में रिवर्सल देख लिया, जैसे आज मार्केट खुला ऊपर गया फिर नीचे, ऐसा मेरा इस जोन पे हम लोग प्लान कर लेते हैं ट्रेड करने का। सिमिलर यहाँ पे प्लान करता हूँ, इन दिस केस एक एसएल हिट हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं यहाँ पे एसएल रखता, रख सकते हो। कुछ लोग ये बोलेंगे सर मैं प्रीवियस कैंडल का ऊपर एसएल रखता, जैसे अगर हम लोग डेली चार्ट्स में देखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं यहाँ पे एसएल रखता, वो भी कर सकता। कुछ लोग यहाँ पे एसएल रखेंगे, कुछ लोग यहाँ पे एसएल रखेंगे, और कुछ लोग ऑप्शन सेल करेंगे। तो जनरली ऑप्शन सेल करना ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि टाइम डीके आपके फेवर में होता है। पोजिशनल में किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं करता, क्योंकि पोजिशनल एक बड़ा गैप डाउन गैप अप खुल गया तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि वो नेट टू नेट में लॉस हो जाएगा। इंट्राडे में मैक्सिमम हम लोग फोकस करते हैं। ओके, तो इन दिस केस हमको समझ में आया, अगर आपको लेट से पोजिशनल भी प्लान करना है तो वीकली 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर या डेली चार्ट, ये रिवर्सल आपको देखना है। स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश देखना है, फिर उसके बाद एक रिवर्सल देखना है, उसके बाद एंट्री लेना है। ये हम लोग का हो गया। डोंट वरी, अगर कुछ क्वेश्चंस है आने वाले टाइम में, जब आप लोग को मैं कल मतलब नेक्स्ट वीक क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, तब मैं आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम में साइकोलॉजिकल ज्यादा था, अभी हम लोग को ट्रेडिंग के ऊपर आ सकता है। तो चलो एसबीआईएन हम लोग देखते हैं। ओके, एसबीआईएन बहुत ही अच्छी जगह पे क्लोज हुआ था, ये दिखकर लग रहा है स्ट्रॉन्ग बुलिश। ओके, स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। मार्केट एक ब्रेकअप भी हुआ था, मतलब दैट मींस यहाँ पे एक ट्रेड भी मिला था, फिर रिवर्सल आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक एसएल हिट हुआ होगा 100%, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में हुआ नहीं। ओके, निफ्टी बैंक तो डेफिनेटली एक कंफ्यूजिंग कैंडल था, अभी क्लियर कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। आईसीआईसी बैंक सेम, पॉज लिया, सेलिंग आया, पॉज लिया। एक्सिस बैंक, ओके, एक्सिस बैंक अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी एक एसएल हिट होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर खुला था फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक एसएल हिट होगा यहाँ पे। ओके, इंडसन बैंक, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं मिला, क्योंकि ना स्ट्रॉन्ग था ना बुलिश था। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे, ये हम लोग को एक प्रॉफिट मिला है, दैट मीन 2 एसएलएट हुए हैं, 2 प्रॉफिट हुए हैं। बहुत कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं किस तरीके से, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है उसके फेवर में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोग को एक प्रॉफिट मिल सकता है। ये हम लोग का हो गया। ओके, यहाँ पे भी एक प्रॉफिट दिख रहा है हम लोग को। पोजिशनल में बताऊंगा, पोजिशनल बस ये फ्लो में चल रहा है करके मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इट विल टेक टाइम। पोजिशनल क्या होता है, पोजिशनल में कभी फ्यूचर में मैंने बहुत बार ट्रेड किया है पोजिशनल, लेकिन इशू क्या होता है, वो नेट टू नेट में लॉस हो जाता है। अभी ऑप्शन सेलिंग में क्या है, अगर आप पोजिशनल करने के लिए कैपेसिटी है, दैट मींस आपके पास पोजिशनल मतलब ऑप्शन सेलिंग का कैपेसिटी है, तो ऑप्शन सेलिंग करना ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप बाइंग सेलिंग फ्यूचर तीनों कर सकते हो, तो इंट्राडे ज्यादा हम लोग फोकस रखते हैं। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ते जाएगा, पोजिशनल में आपको हिंट देता रहूंगा, एंड आप लोग वहां पे सीख सकते हो। ओके, डोंट वरी, पोजिशनल आज का टॉपिक हम लोग इन द सेंस पोजिशनली हम लोग वीकली देख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में कहाँ एंट्री लेना है एंड ऑल, ये थोड़ा सा हम लोग आराम से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट इसीलिए बार बार सिखा रहा हूँ, वीकली, डेली, मंथली, सो दैट क्या होगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, माइंड में हो गया, तो आपको ट्रेड देखने से ही समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे इमीडिएटली ट्रेड लेना है, इमीडिएटली प्लान करना है, और ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट सही से सीखो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिस बना, उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट मिला। ओके, तो चलो थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या सिनेरियो है। डोंट वेरी, हम लोग के पास टाइम है, मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे चल रहा है अभी। बैंक निफ्टी का कहाँ पे चल रहा है, हाँ, एक एक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है ये लेवल तक, रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए इसको जनरली। तो हम लोग अगर 44,000 का पुट एक लगा के छोड़ देते हैं, नहीं तो कहाँ गया, सॉरी, बैंक निफ्टी, बस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ 15 मिनट चार्ट में। 970 60 का मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 44,000 P43, ये ना फंसा देंगे ये क्यों फंसाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक टेल लगा है, चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये टेल रिटेस्ट कर सकता है, इसे 160 180 रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये रिवर्सल आ जाता है, तो आपको उस टाइम पे दिखेगा ये एम पैटर्न है एंड ऑल। क्योंकि कंटिन्यूशन में क्या होता है जनरली, आज का ऑलमोस्ट देखेंगे ना 400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। ओके, ये ध्यान में रखना, 400 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है। अगर हम लोग और मोमेंटम चाहते हैं, दैट मीन्स हो सकता है आज 1000 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर लेट्स से कि नहीं, अगर यहां तक आता तो 500 पॉइंट और 700, टोटल हम लोग 700 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 700 पॉइंट का मोमेंटम मैं ज्यादा प्रेफरेबल करता हूं, मार्केट अगर लेट्स से फ्लैट खुल के अगर खुले तो क्या है मुझे पता है, लेट्स से फ्लैट खुला, मार्केट नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस का प्लेस यहाँ पे है, मुझे पता है कि नहीं फ्लैट खुल के गया है। जब ये गैप डाउन खुल जाता है ना, हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, या फिर एग्रेसिव क्वांटिटी ट्रेड होगा नहीं होगा, हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है।
तो इसके लिए मैं जनरली एग्रेसिव या बड़ा क्वांटिटी प्लान नहीं कर पाता हूँ। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस लेवल से ये रिटर्न गया, पॉसिबल है क्योंकि ये एक स्विंग बनाया है, रिटेस्ट कर सकता है फिर रिटर्न जा सकता है। एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वांटिटी, छोटा सा क्वांटिटी, लेट्स से 100 क्वांटिटी, जस्ट आपको दिखाने के लिए आने दीजिए, इसको ट्रेड लेंगे, लेकिन लुक लाइक इट विल गोइंग टू बी ए लॉस, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को ट्रेड कर रहा हूँ सो दैट आपको पता चले। तो पहला पॉइंट ये, कंडीशन ये था, कंडीशन रिमेन सेम कि नहीं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, ओके, इस जोन पे ट्रेड लेंगे, आने दो इसको, फिर उसके बाद ट्रेड लेंगे, ओके, डोंट वरी। मैं एक साइड में इसको लगा के रखा हूँ, तो हम लोग देखें, इसको आने दो पहले, क्योंकि ये जोन पे लेके ट्रेड फायदा नहीं है। निफ्टी, इसीलिए गैप अप गैप डाउन खुलाना तो क्वांटिटी हमेशा कम करने के लिए मैं बोलता हूँ। अगर पहले ट्रेड रिवर्सल में एक प्रॉफिट मिल गया है, फिर दिन सेफ हो गया है हम लोगों का, ओके। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं इंडसन बैंक। इंडसन बैंक तो देख चुके हैं हम लोग वीकली चार्ट्स के अंदर। एक्सिस देखते हैं, बजाज फिनसर्व, इसको देखते हैं। और नेगेटिव बना था तो ये कुछ खास गया भी नहीं है, लेट इट बी। एनटीपीसी कुछ था ही नहीं, ना स्ट्रॉन्ग बुलिश ना बियरिश, ओके। मारुति, मारुति अगर देखेंगे ना स्ट्रॉन्ग बुलिश ना बियरिश। टेकेम, टेकेम आई थिंक बियरिश था, ओके। टेकेम बियरिश था, स्ट्रॉन्ग क्या प्रॉफिट दे रहा है, देखेंगे सारी चीजें देखेंगे, डोंट वरी। क्या प्रॉफिट दे रहा है, यस, ओके। जो स्ट्रॉन्ग है उनको देखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी देख रहे हैं, ओके। एमएनएम, चलिए धीरे धीरे 50 स्टॉक तो देख ही लेंगे, अच्छा ये एक अच्छा स्टॉक था। एमएनएम अगर देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेयरिश था, लेकिन खुला कहां पे, यहाँ पे। तो इतना ऊपर खुला, मैं ऐसे भी एंट्री नहीं लेने वाला क्योंकि गैप अप खुला है। एंट्री में कहां प्लान कर रहा हूँ, समय अराउंड इस जोन पे प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना है, उसको फ्लो में निकलना है। दो कंडीशन हो सकता है, इधर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता तो मैं रिवर्सल के लिए देखता, गैप अप खुला है तो मैं वेट करूंगा कि नहीं हमारा लेवल आने दो, या फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना तब प्लान करूंगा। तो इन दिस केस अगर कोई बोला सर मैंने ट्रेड लिया है, अगर ट्रेड लिया है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा। बट एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, धीरे धीरे आप लोग को और एग्जाम्पल देखेगा दिखेगा, ओके। सनफार्मा, सनफार्मा बहुत ही अच्छा था। सनफार्मा आपको अभी देखो, क्या यहाँ पे पुल बैक सेटअप मिलेगा, चांसेस है पुल बैक सेटअप कंटिन्यू अभी चार्ट में मिल सकता है, राइट, पुल बैक सेटअप। मैं एक बार रेडी हो जाता हूँ आपको सिखाते सिखाते। दिस इज कॉल्ड पुल बैक सेटअप, ओके। मैं बताऊंगा, अगर पुल बैक सेटअप आपने नहीं देखा है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ट्रेड दिखाते दिखाते निकल जाते हैं, क्या करें। देखो गया पुल बैक सेटअप में प्रॉफिट हो गया, पुल बैक सेटअप आपने देखा। अगर मैं रेडी होता तो काम खत्म हो जाता, लगाते लगाते निकल गया, ये और कैसे पैसा नहीं मिलेगा, होता है ऐसा, कुछ नहीं कर सकते। 15 मिनट, अच्छा ये 5 मिनट में था क्या, चलेगा, 5 मिनट में था, हम लोग एंट्री के लिए सोच रहे थे, वैसे भी यहाँ पे एंट्री करते, थोड़ा सा नीचे मिला, ठीक है, एक एंट्री लेके रखते हैं। 5 मिनट में था एक्चुअली, फुल बैक हम लोग 15 मिनट में देखते हैं, लेकिन 5 मिनट में भी अच्छा खासा दिखा। माइंड में तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, टाइम फ्रेम मैंने नहीं देखा, बस माइंड में था कि हाँ मुझे अगर सेल करना है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं एंट्री ले लेता हूँ। अच्छा एक करके रखते हैं हम लोग, ये एक्चुअली क्या करेगा ना, ठीक है 100 क्वांटिटी लेके रखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है तो लेके छोड़ देते हैं। कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये लॉसेस होगा, ओके। तो फिर एक ट्रेड कभी मत लेना यहाँ पे। तो हम लोगों को कहाँ पे है एंट्री, 166, थोड़ा सा एसएल बढ़ा है, 166 माइनस 128, 38 रुपीज का एसएल है यहाँ पे, और ये मिनिमम 1:2 के लिए जाना चाहिए, यहाँ पे समय अराउंड मेरा एसएल है। चांसेस आर वेरी हाई ये एसएल हिट करेगा, क्योंकि जनरली क्या करता है मार्केट, मार्केट नीचे आया, एक स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाया नीचे ऊपर गया, और ये रिटेस्ट करने के बाद चांसेस आर वेरी हाई रिटेस्ट किया और फिर रिवर्सल हो सकता है। अगर ये फ्लो में निकल गया तो हमको समझ में आ जाएगा, नहीं तो जनरली क्या करता है, जैसे अभी कैंडल बना यहाँ आया, रिटेस्ट किया और रिवर्सल चला जाता है। ये बहुत बार मैंने देखा है, जैसे खासकर ये राउंड लेवल पे, खासकर ये राउंड लेवल पे, जैसे 44,000 राउंड लेवल है, उस तरीके का लेवल। तो उसके लिए चीजें धीरे धीरे आप सीखोगे, टाइम लगेगा आपको, डोंट वेरी, ओके। लेट्स एज पर रूल हम लोगों ने एक ट्रेड लिया, क्योंकि इस कंडीशन में हम लोगों ने प्लान किया था। 15 मिनट चार्ट्स में कहाँ गया, 15 मिनट चार्ट्स में, 15 मिनट चार्ट्स में भी आई थिंक मिला होगा, कैसे नहीं, 15 मिनट चार्ट्स में भी तो यहाँ पे आपको मिला होगा एक क्या बोलते हैं, पुल बैक सेटअप मिला होगा 15 मिनट में भी।
15 मिनट में भी मिला होगा, क्योंकि 10 o'clock को ये ओपन हुआ, नीचे गया, 15 मिनट में भी 100% एक पुल बैक मिला होगा। तो बोथ द केसेस, पुल बैक में अगर ट्रेड होता, हमारा एंट्री कहाँ पे होता मैं आपको बता रहा हूँ। पुल बैक में अगर हमारा ट्रेड होता, समय अराउंड हम लोग ट्रेड लिए होते 150 के आसपास, 150 152 के आसपास लिए होते, और उस हिसाब से हम लोग का एंट्री फाइन ट्यून हो जाता। ओके, डोंट वरी, ये हो गया। तो हम लोग टॉपिक में, समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को धीरे धीरे? कितने सारे चीजें माइंड में चलता रहता है, लेकिन फिल्टर आउट। जैसे मैं आपको एक सेटअप को इतने बार ट्रेड करो कि नहीं बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में ना वो स्टिक हो जाए। पुल बैक मैंने इतने बार ट्रेड किया है, मैंने मतलब ये बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूसली मैंने इतने बार ट्रेड किया है, क्या बोलते हैं उसको, पुल बैक हो गया या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश कैंडल को, कि मेरे माइंड में स्टिक है। ट्रेड दिखा मैं ले लेता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मेरे को 100 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, मैं नहीं लेता। मैं आपको क्यों बोल रहा था, ये कैंडल में अगर हम लोग अभी भी ये रिवर्सल आया नहीं, आ रहा है अभी, मैं इसका आपको बोल रहा था बार बार कि नहीं ये कैंडल फंसाएगा। ओके, रिवर्सल दे सकता है, फंसाएगा, और ये फिर रिवर्सल आ जाता है, ऊपर चला जाता है। और इसके लिए मैं आपको बोल रहा कि नहीं क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करते हैं, सो दैट कि ना आपको लॉसेस भी होगा, आपको दिखेगा। जनरली ये क्या करता है, मार्केट ऊपर गया, एक स्पाइक लगाया, रिटर्न स्पाइक लगाया, उसके बाद ये फिर रिवर्सल आ जाता है, जनरली ये होता है। अगर ये कंटिन्यू चला गया, वेल एंड गुड, हमको पता चल जाए। अगर नहीं जाता है तो बहुत बड़ा क्वांटिटी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये सारे माइंड मेरे है, क्योंकि 44,000 इज गोइंग टू बी वेरी राउंड लेवल। और मार्केट समय अराउंड, निफ्टी भी अगर देखेंगे 19,400, मतलब 500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंक निफ्टी 44,000 गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल लेवल, क्योंकि 44,000 ब्रेक हुआ, 44,500 ब्रेक हुआ, 43,500, ये सारे लेवल न्यूज पे, टीवी पे चलता रहता है। तो ये टाइम पे बहुत सारी जगह पे ट्रैप एंड ऑल चलता रहता है। ओके, तो उसके लिए मैंने क्वांटिटी कम रखा। अगर निकल गया ठीक है, अगर मुझे क्वांटिटी मिल जाता समय अराउंड 150 के आसपास यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस कुछ बड़ा नहीं होता, तो हम लोग सेम क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते थे और प्रॉफिटेबल चल रहा होता। लेकिन जस्ट बिकॉज हम लोगों ने लेट एंट्री किया, तो थोड़ा सा क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो चलो आप लोग अभी निफ्टी में चलते हैं फिर। होता है, सिखाते सिखाते बहुत सारे। और मैं फर्स्ट टाइम लाइव ट्रेडिंग नहीं ले रहा हूँ मैं। आई थिंक अभी तो आप लोग देखें, जब फ्यूचर में ट्रेड करते थे और मजा आती थी। कभी कभी एक एक दिन ना लॉस होता था, एक दो दिन लॉस हुआ तो मैं ये बोलता था कि नहीं प्रॉफिटेबल डेज आने वाले हैं। और एक एक दिन ऐसे प्रॉफिट होता था कि हम लोग पास क्वांटिटी नहीं होते थे ट्रेड करने के लिए, कि नहीं, क्योंकि 4-5 ट्रेड ले लिए और पैसा नहीं है ट्रेड लेने के लिए, या 10 ट्रेड ले लिए और पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए, ये होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि नहीं कितना कम लॉसेस लेके, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो माइंड में, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे पता चले। चलो छोड़ो इसको, हम लोग देखते हैं वीकली चार्ट्स के अंदर। इंडसन देख चुके हैं हम लोग, एमएनएम सनफार्मा देखने वाले हैं। एमएनएम देख चुके थे, सनफार्मा बहुत अच्छा है। सनफार्मा में क्या एंट्री मिला है? नो डाउट इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, लेकिन एंट्री मिला है क्या इसके अंदर? नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, पहले वेट करना पड़ेगा कि नहीं कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। हो सकता है ये गैप डाउन खुल जाता, यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, गैप अप खुल जाता, तब हम लोग सोचते कि हाँ एंट्री मिला है। अगर गैप अप खुलता, आपको पता है क्या करना है। फिर धीरे धीरे फ्लैट खुलता तो क्या करना है मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, डोंट वेरी। ओके, टाटा स्टील कंफ्यूजिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश, कंफ्यूजिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश, क्या बनाए? अगर ये निकल गया देन आई एम हैप्पी, क्योंकि यहां से अगर निकला, इसको 900 पहुंच जाना चाहिए। और हम लोगों को जो ट्रेड लिए हैं वहां पे 200 रुपए पहुंच जाना चाहिए, तो 60-70 रुपए, मतलब 40-50 रुपए का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ये कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ये कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करता, कर रहा है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कोई भगवान नहीं है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट को मूव करना है तो मैंने एक छोटा क्वांटिटी देके छोड़ दिया, अगर रिवर्सल होगा आई एम रेडी फॉर दैट रिवर्सल, सो दैट कि नहीं हाँ लॉसेस बड़ा नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजिंग है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी धीरे धीरे ना आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अलाइंड हो रहे हो। यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिला, आप स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश जो भी बोलो, एंट्री नहीं मिला। एंट्री मिला होता तो हम इंटरेस्टेड होते। जेएसडब्ल्यू स्टील काम का नहीं है। हाँ, ब्रेकडाउन हो रहा है, अच्छा है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो होने दो। एलटी, एलटी स्ट्रॉन्ग बुलिश था, ऐसा कुछ खास ना बड़ा लॉस ना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। ओके, आता अभी आपको एक पॉइंट समझ में आया यहाँ पे। अगर पकड़ लो कि नहीं, हम लोग 5 मिनट में कहाँ पे एंट्री करने का सोच रहे थे। जैसे ये कैंडल बना, कंटिन्यूसली बना, ठीक है, लेकिन सबसे जो इनिशियल रिवर्सल कहाँ से आया था, हमेशा इनिशियल रिवर्सल कहाँ से आया था? ये कैंडल में इनिशियल रिवर्सल था, ये कैंडल से रिवर्स हुआ, मार्केट नीचे आया, ये कैंडल से रिवर्स हुआ, ये 3 कैंडल में यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ।
मार्केट रिवर्सल इसी जोन के आसपास हो रहा है, इसके लिए मैंने बोला कि नहीं ये जोन के आसपास हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पे रिवर्सल में एंट्री नहीं लेंगे कि नहीं हाँ यहाँ से नीचे आ रहा है एंट्री नहीं, जहां से ये रिवर्सल में एंट्री लेंगे। ओके, ये हम लोगों ने सोचा था। ओके, देखते हैं कुछ चल रहा है क्या उसके अंदर। 44,168, नहीं कुछ ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है, उसी लेवल के आसपास है, कोई खास नहीं चल रहा है, छोड़ देते हैं उसको। एलटी हम लोगों ने देखा नेट टू नेट में चल रहा है, एसबीआई ऑलरेडी देख चुके हैं, एचडीएफसी लाइफ कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बोलिस स्ट्रॉन्ग बेरिस, इसको हटा देते हैं, अदरवाइज ना लोग वहीं देखते रहेंगे। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन में ट्रेड करता हूँ, तो उसके लिए ना मुझे छोटे स्क्रीन बिल्कुल पसंद नहीं इन द सेंस मुझे क्लियरली 2-3 चार्ट देखना, मैं बहुत सारे ऐसे नहीं कि 100 चार्ट देखता हूँ, मुझे मेरे बैंक निफ्टी और उसके ऑप्शंस के चार्ट बहुत क्लियरली दिखना चाहिए। ओके, रिवर्सल आ रहा है रे लोग, आपको दिख रहा होगा कि नहीं क्यों मैं इंटरेस्टेड ज्यादा बड़ा क्वांटिटी में नहीं था, लोग यही गलती करते हैं। ये सारे चीजें ना आप धीरे धीरे सीखोगे, राउंड लेवल के आसपास कैसे ट्रेड करना है, मैं चाहकर भी इसको आपको बता सकता हूँ, मेरा सेंटिमेंट बता सकता हूँ, लेकिन ना चाहकर भी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि नहीं हाँ कोई रिटर्न रूल होता है। जब भी ना आपको कंफ्यूजिंग लगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जहां पे कंफ्यूजिंग लगा, 44,000 मुझे कंफ्यूजिंग लगा, मैंने 100 क्वांटिटी ले लिया, बट 100 लिया सो दैट लॉस होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जहां में कॉन्फिडेंस था मैंने 1800 क्वांटिटी लिया, क्यों? क्योंकि दिस कॉन्फिडेंस ट्रेड, ये मैंने एन नंबर ऑफ टाइम ट्रेड किया है, और इंट्राडे मेरे लिए मतलब 3-4 साल मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया है, मेरा आंखी दर्द हो गया है ट्रेड कर करके, तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। ओके, तो मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे, हाँ बैंक निफ्टी लगा के छोड़ दिए हैं, और हम लोग निफ्टी में चले जाते हैं। एच डी एफ सी लाइव तक गए थे, टीसीएस देखते हैं टीसीएस का क्या सीन है। टीसीएस कौन सा कैंडल बना है? स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश? बेरिश? क्या प्रॉफिट मिला? यस। बस आपके माइंड में ना पॉजिटिव चीजें देखते रहो कि नहीं हाँ चीजें हो रही है। एलटी नहीं देखे क्या हम लोगों ने? देखते हैं। हाँ एलटी देखे थे, एलटी नेट टू नेट में चल रहा है ना, इसको तो कुछ ना, अगर लॉसेस हुआ होगा छोटा सा लॉसेस हुआ है, एलटी का लॉस एंड टीसीएस का प्रॉफिट काउंट ही नहीं हो सकता। मेरा बस यही इंटेंशन है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस देखते रहेंगे कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, हिंडाल को एंट्री ही नहीं क्योंकि ऊपर खुला, ठीक है। इन्फी, इन्फी में एंट्री मिलने वाला है, अगर मैं इन्फी में एंट्री लूंगा यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ही रखूंगा, मैं बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखूंगा, इतना ही एसएल रखूंगा। अगर ये फ्लो में निकल गया तो वेल एंड गुड, अगर फ्लो में नहीं निकलता तो ठीक है। मैं यहाँ इसको वेट कर रहा हूँ 900 के आसपास कैसे आए उसके बाद फिर देखेंगे उसको। ओके, 900 आने दो। पावर ग्रिड नो ट्रेड, टाटा मोटर्स एंट्री था, आई थिंक एंट्री मिला भी होगा, इसमें एक ऐसे लिट होगा। एग्जैक्टली अगर देखेंगे हाई लगा है 633, हाई लगा है 632, एग्जैक्टली अगर देखेंगे एक पॉइंट के कारण एंट्री नहीं हुआ है, लेट्स इमेजिन, बट एंट्री हुआ है, एसएल हिट हुआ है, कोई इशू नहीं है, एसएल हिट होना कोई इशू नहीं है। ओके, रिलायंस, रिलायंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं था, बट हम बियरिश था, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग था, ये कैंडल से ही बियरिश है, स्ट्रॉन्ग नहीं था बट बियरिश था, तो एटलीस्ट बाय तो नहीं करूंगा, और उस हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ये भी नेगेटिव चल रहा है। विप्रो, विप्रो एंट्री दे सकता है, दिया नहीं है। सिप्ला नो ट्रेड। कोल इंडिया यस, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड मिलेगा, अभी तक ट्रेड मिला नहीं है इसके अंदर। डिविस लैब नो। अदानी क्योंकि इनसाइड कैंडल बन चुका है, अदानी पोर्ट्स मिल सकता है फ्यूचर में, अभी तक आया नहीं है। गुड। एशियन पेंट रैंडमली अभी मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि ओके, एडियंट, एडियंट आई थिंक नेगेटिव बना था इतना मुझे याद है, हाँ एडियंट के हिसाब से थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट दे रहा है, नेट टू नेट में चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहा होगा। बीपीसीएल, बीपीसीएल ना स्ट्रॉन्ग बुलिश था ना बियरिश था, एंट्री दिया है इसके अंदर, ये वीक में हम लोग को कुछ खास मिला नहीं है। ओके फाइन, नो इशू, क्योंकि लास्ट वीक एक्चुअली कंफ्यूजिंग था। इशू कहाँ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी देखेंगे, इशू क्यों आपको ज्यादा ट्रेड नहीं मिला है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही मिडिल में क्लोज हुए हैं। जब भी मिडिल में क्लोज होता है आपको ट्रेड नहीं मिलता, निफ्टी मिडिल में क्लोज हुआ है तो ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी मिडिल में क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी भी मिडिल में क्लोज हुआ है, जिस टाइम पे आपको इस तरीके का कोई कैंडल मिला तब अच्छा है। ओके, 900 के आसपास ये आना स्टार्ट कर दिया है,
थोड़ा सा देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और है मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी के ऊपर भी, डोंट वरी। 90 179, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा इसके अंदर, 1200 रुपए का। अच्छा, 200 के आसपास हम लोग का टारगेट था एक्चुअली, 900 जब आएगा ये 200 पहुंच जाएगा। इशू है बस, इशू यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से ये टेल बना रहा है एंड ऑल, 5 कैंडल बन चुका है। ठीक है, एंट्री हम लोग का अच्छा है, तो स्टॉप लॉस यहीं पे रख के होल्ड करेंगे और क्या, आज होल्ड करते हैं, कुछ कुछ है नहीं। हम्म, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा सिंपल इसके नीचे है, इधर 1:3 इसका टारगेट लिख लेते हैं, कितना हो रहा है 35 × 3 105। हम लोगों ने एंट्री कहाँ लिया है, 166 प्लस 105 271, इसको होल्ड करना है। इधर ये 271 जाएगा, क्योंकि इधर ये 270 70 60 यहाँ तक आए। एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ओके डोंट वरी। हम लोग का एग्जैक्ट एंट्री एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था 150 के आसपास, हम लोगों ने लेट किया, एंट्री यहाँ किया। तो हम लोग का कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ से होना चाहिए, ना कि एंट्री प्राइस में। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जस्ट बिकॉज मैं पढ़ा रहा था, मैं दूसरा स्क्रीन देख रहा था, मैं रेडी नहीं था, मैं लेट कर दिया, तो ये मार्केट का गलती नहीं है। आज पर टेक्निकल अगर हमको 1:3 देखना है तो जहां से एंट्री लेना था, अगर एंट्री मिस हुआ है, एंट्री यहाँ हुआ है, ठीक है, तो 10 रुपए के आसपास 166, तो हम लोग को 270 के आसपास आ रहा था, तो हम लोग इसको 255 से लेकर 270 के बीच में कहीं पे भी बुक कर सकते हैं, अगर होल्ड करके रखना है। और स्टॉप लॉस हम लोगों का यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, इसके नीचे रख के और कोई फायदा नहीं। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाए, या फिर यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव कैंडल बनाए, तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करने का सोचेंगे। लेकिन करंट केस में हम लोग और ट्रेड लेके फायदा नहीं, क्योंकि 10-15 हो चुका है, और ट्रेड लेके क्या फायदा। ओके ओके, तो ये हो गया हम लोगों का बैंक निफ्टी। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाने वाला था, ऑप्शन बाइंग साइकोलॉजी एक था, 1 मिनट 5 मिनट आपको बताया। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कुछ पॉइंट साइकोलॉजी के ऊपर। ओके, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को? वॉल्यूम में नहीं देखता, वॉल्यूम में नहीं देखता। अच्छा, ऑप्शन चेन, एक सेकेंड, इसको भी लगाता हूँ। यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकता है, करंट लेवल पे 10-15 हो चुका है ना, करंट लेवल पे एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं है, ये सारे ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी इन एंड आउट होना पड़ता है। अभी देखो चीजें क्या होती है, जनरली 5 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली 5-6 कैंडल मूव हो चुका है, ओके, तो एक रिवर्सल के लिए जनरली प्लान किया जाता है कि नहीं, हाँ 5-6 कैंडल बन चुका है तो एक रिवर्सल आ सकता है काइंड ऑफ। तो 900 के आसपास अगर देखेंगे, हाँ कुछ प्लान कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं ये इस लेवल से निकले। 53 क्या चल रहा है, 56 56 51, 5-6 रुपए का एसएल है, और टारगेट 60-70 इस तरीके का। लेकिन ये कब, जब यहाँ से ये रिवर्सल आएगा, और जब यहाँ से रिवर्सल आएगा, कंटिन्यू जा रहा है, वेल एंड गुड, क्योंकि 5 कैंडल हो चुका है और ये 6 कैंडल बन रहा है, वेल एंड गुड। जब कंफर्मेशन मिलेगा, एक रिवर्सल मिल सकता है। वैसे वैसे क्या होता है जब स्क्रीन के सामने बैठे हैं और कंटिन्यूसली ट्रेड चला, बट आपको ये रिकमेंड नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ट्रेड चीजें है, आपको मैं सिखाया यहाँ पे 5-6 कैंडल, लेकिन आप लोग ना हर एक जगह जाके 11 बजे 12 बजे छोटे छोटे कैंडल बन रहे होंगे, उसको ट्रेड करने लगोगे, तो ये गलत होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा फ्लो में रखते हैं, बट ये चीजें ध्यान में रखना। ओके, तो चलो मैं कुछ साइकोलॉजी के ऊपर, कॉइन टॉस के लिए और डीप बताइए। कॉइन टॉस मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ना आपका एक हैबिट फॉर्मेशन हो, ना कि सेटअप देखकर, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर और मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मेरा फोकस यहाँ पे था, मेरा फोकस ये था, आप वहां से, मैं आपको बार बार उस वीडियो पे भी बताया था, आप वहां पे प्रॉफिटेबल या फिर बहुत बड़ा ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। आपको बस एक रूल के साथ, एक डिसिप्लिन होता है ना, मिलिट्री में आप लोगों को 5 बजे उठा के या 6 बजे क्यों उठाया जाता है हर दिन, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन लाइफ में अगर रहोगे, सेम जब आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा, ये डिसिप्लिन काम आएगा। सुबह 5 बजे उठने से आपको लाइफ में कुछ काम नहीं आएगा, डायरेक्ट अगर देखेंगे इफेक्ट में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखेंगे, ये जो आपका डिसिप्लिन है वो काम में आएगा। इसके लिए कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट था। ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो 56 57, ये एक रिवर्सल आ सकता है, हम लोग का एक्सपेक्टेशन था। क्यों एक्सपेक्टेशन था? क्योंकि कंटिन्यूसली 1 2 3 4 कैंडल जा चुका है, एक रिवर्सल पेंडिंग है, एक पेंडिंग, और
60-65 इतना ही टारगेट, और 50, अगर 56 में कोई एंट्री किया होगा तो 50 का या 51 का, ऐसा, उससे ज्यादा नहीं। ये हो सकता है, हो भी नहीं सकता, इसके लिए 6 रुपए का, 5 रुपए का बस रखा जाता है, और तुरंत में अगर 10 रुपए मिल गया, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो लेट इट बी, क्योंकि एक रिवर्सल पेंडिंग है, 4 कैंडल बना तो एक रिवर्सल जनरली आता ही है। ओके, समझ में आ रहा है छोटे छोटे चीजें? ओके, आज आज स्ट्राइक प्राइस मैंने कौन सा लिया? आज मैंने जो एंट्री किया, पीई एंट्री किया, मैंने स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया? वही 100 से लेकर 100 से लेकर 150, हम लोग का जो स्ट्राइक प्राइस होता था 100 से लेकर 150, इसी के बीच में। और मॉर्निंग में जो ट्रेड मैंने लिया था, मैंने कहां पे लिया था? मॉर्निंग वाला मैंने 900 पे लिया था। 900 पे जो लिया था, मेरा एंट्री कहां पे था? 67। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका है कि नहीं, मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ 100 एंड 150 के बीच में, उससे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता। बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, इन द मनी पे ट्रेड कर, इन द मनी में ट्रेड करता हूँ, सेलिंग में बोल रहा हूँ, मैं कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेड करता हूँ। और मुझे नहीं पता मेरे से आज सब लोग एग्री करें, मैं नहीं चाहता कि ना सब लोग मेरे से एग्री करें। मुझे जो लॉजिकली सही लगता है वो मैं करता हूँ। अगर आप लोग को सीखना है, मैं वही सिखा रहा हूँ कि नहीं, लॉजिकली जो मुझे समझ में आता है। अगर लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आता तो फिर मैं उसको ट्रेड भी नहीं करता हूँ। तो लॉजिकली मुझे यही समझ में आता है और उसके अंदर ही मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो उसमें ये नहीं, हाँ हो सकता है इन फ्यूचर लॉसेस होगा तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वेरी। ओके, ग्रेट। सेलिंग हम लोग करेंगे, सेलिंग के लिए टाइम है, नेक्स्ट ईयर पूरा टाइम है, नेक्स्ट ईयर सेलिंग रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट तो सीख जाओ। ओके, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप लोग 3 महीने, 4 महीने, 1 साल का पेमेंट किया, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, डोंट वेरी। ओके, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, आज थोड़ा सा एडवांस था कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस, आज थोड़ा सा एडवांस था। तो आज लोगों को रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा, आई होप अच्छा लगा होगा। देखो, पहला चीज ये कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 900 के आसपास ये आ चुका है, 908 के आसपास आ चुका है, लेकिन हमारा प्रीमियम गया नहीं, क्योंकि प्रीमियम उसके अंदर ज्यादा था, 44,169। ये 200 टच किया है क्या? नहीं किया ना, मुझे लग रहा था 200 टच कर जाएगा, किया नहीं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 166 प्रीमियम है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बोला, जैसे मैंने बोला, इसको होल्ड करके रखेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल एक बन गया, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक नेगेटिव कैंडल बनेगा, अभी अगर 200 चला जाता है, फिर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके ले आऊंगा 160 के आसपास, सो दैट मेरा 6 रुपए का लॉस हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर करंट लेवल पे नीचे आ रहा है, तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, छोटा सा लॉस होगा, कोई इशू नहीं है। अगर नीचे चला गया, हम लोग होल्ड करेंगे। ओके, तो एक साइकोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा, सिंपल देखो चीजें क्या होती है, हम लोग हमेशा एक पॉइंट भूल जाते हैं। हम लोग एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे ज्यादा, मैं प्लान करता हूँ एक्सपायरी पे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आप सही हो गए तो पैसा अच्छा मिलता है। लेकिन कुछ लोग गलत ये करते हैं, एक्सपायरी के लिए वो लोग वेट करते हैं, बाकी दिन कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं एंड ऑल, एक्सपायरी को वेट करते हैं। ओके, ध्यान में सुनना, वेट करते हैं। इस दिन ना उनको प्रॉफिट चाहिए। ओके, क्योंकि उन लोग ट्रेड करने के लिए सोचे प्रॉफिट चाहिए। एक ट्रेड लिए, लॉस हुआ, कोई इशू नहीं। सेकंड ट्रेड लिए, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। थर्ड ट्रेड लिए, लॉस हुआ। फोर्थ ट्रेड लिए, लॉस हुआ। उस दिन क्या होता है, बहुत चांसेस आर वेरी हाई कि ना आप लोग उस दिन ओवर ट्रेड करोगे। क्यों ओवर ट्रेड होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपायरी डे पे इतने लोग प्लान करते हैं, ओवर ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि उन लोग ना फोकस करके रखे होते हैं एक्सपायरी पे अच्छा पैसा मिलेगा। जब एक्सपायरी पे पैसा नहीं मिलता, राइट, उन लोग अननेसेसरी क्वांटिटी प्लान करते रहते हैं और ट्रेड करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, अरे फिर आज एक्सपायरी चला जाएगा, आज 3 बजे एक मूव हो सकता है, 2 बजे एक मूव हो सकता है, 10:30 के बाद मूव हो सकता है, 11 बजे मूव हो सकता है। जितना लर्निंग है ना, सारा लगा देंगे। कैसे? उन लोग लर्निंग लगाएंगे। आज पुल बैक सेटअप में भी मिल रहा है एंट्री, पुल बैक में ले लेता हूँ। पुल बैक कहाँ देख रहे हैं? 11:30 में देख रहे हैं, जो रूल्स में नहीं था 11:30 में देख रहे हैं। हाँ, आज ब्रेक डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ ट्रेड लेता हूँ, कहाँ देख रहे हैं? 12 बजे देख रहे हैं, 11:45 को देख रहे हैं, 10:45 को देख रहे हैं। ये सारे ट्रेड उन लोग लेते रहते हैं अननेसेसरीली। क्यों? क्योंकि उनको आज एक्सपायरी डे पे ट्रेड करना था, इतना दिन से ट्रेड नहीं किए और आज ट्रेड करना था। इसके लिए सबसे ज्यादा लॉस एक्सपायरी डे पे लोग करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी कंट्रोल नहीं होता, ओवर ट्रेडिंग। हमेशा एक ध्यान में रखो, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट कमाने का चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और आपके फेवर में अगर चला गया तो प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा।
चांसेस आर वेरी है, दैट डजंट मीन दैट कि एक्सपायरी पे प्रॉफिट 100% होगा। ये ध्यान में रखना। इसके कारण आपको ये बहुत टाइम होता है, मेरे साथ भी होता था पहले, क्योंकि मैं एक दिन प्लान करता था ट्रेड करने के लिए और एक दिन में इतना ट्रेड कर लेता था सोच करके नहीं आज चला जाएगा, फिर दिन नहीं ट्रेड करना है, फिर कल अगर मोमेंटम मिला, आज अगर मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि आज ट्रेड करना हो, आज मिस नहीं होना चाहिए, ये चलते होता है। तो ये एक साइकोलॉजी पॉइंट ध्यान में रखना। नियर टू एक्सपायरी में क्वांटिटी हमेशा बड़ा रखता हूँ और आउट ऑफ द मतलब जितना दूर एक्सपायरी उतना कम क्वांटिटी रखता हूँ। दैट डजंट मीन दैट नहीं एक्सपायरी में 100% प्रॉफिट होगा। तो मेरा पहला पहला रूल, आप लोग इंट्राडे का रूल्स लिख लो, ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर जो भी बोलना है वो लिख सकते हो। पहला रूल यही है, क्या गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप और गैप डाउन। ओके, पहला रूल यही है, गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है। और उससे पहले हम लोग पहले देख चुके हैं कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेयरिश, डेली कैंडल में देख चुके हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग एक प्री प्लान करके चल रहे हैं, आज बाय करेंगे सेल करेंगे, रेडी है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, क्वांटिटी कम हो जाना चाहिए एंड हम लोग प्रीवियस डे कैंडल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। सेकंड हम लोग को हो जाता है 9:15 से लेकर 10:30, उसके बाद और एग्जीक्यूट करके ट्रेड फायदा नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या सोचा, देख रहे हो कितना तेजी से रिवर्सल आया ये 5 कैंडल के बाद रिवर्सल आपको समझ में आ रहा है अभी। हाँ, चलो 4,000 रुपए यहाँ पे हम लोग का 5 कैंडल के बाद रिवर्सल समझ आया। किस तरीके के 5 कैंडल के बाद एक रिवर्सल आता है, 5 या 6 कैंडल जो कंटिन्यूस कैंडल के बाद रिवर्सल। मैं वो सिखा रहा था यहाँ पे, होता है अगर मैं इसीलिए आपको दिख रहा था बीच में मैंने एक बार ये भी लगा के रख लिया था पुट लगा के, कि पुट भी बाय करूंगा करके, ये ब्रेक किया 56 के आसपास हम लोग का बाइंग होता और 51 के आसपास एवरेज होता। और ये 70 के आसपास जा चुका है, मोर देन मतलब स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट था। ये हाथ में माइंड ना चला जाता है, मतलब ये जैसे मैं बोलता हूँ कि कंटिन्यूस कैंडल नहीं बना चाहिए और 10:30 के आसपास, 10:30 के अंदर ये सारे काम हो गया, अभी और कोई एंट्री लेके फायदा है नहीं। ये लोग फंसते हैं, यही सारे लोग 200 तक चला जाएगा हम लोगों ने सोचा था, मार्केट ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा और फिर रिवर्सल आता है, ये बहुत टाइम होता है। और सबसे ज्यादा डर यही था, कंटिन्यूसली 5-6 कैंडल बना दिया नेगेटिव और उसके बाद एक रिवर्सल, इसमें फंसते हैं। ये जनरली क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा चीज, जितने लोग शॉर्ट करके रखे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। एक रिवर्सल आता है राइट, उनको 5,000 के 6,000 4,000 दिखता है तो थोड़ा 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 करके ना लोग निकालना स्टार्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं निकाल देते हैं निकाल देते हैं, तो ये एक बड़ा कैंडल स्पाइक बन जाता है। फिर उसके बाद अपने आप मार्केट को एडजस्ट करता है, मार्केट एडजस्ट करता है, उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से चलता है। और इसके कारण कुछ लोग बाई कर लेते हैं, कुछ लोग सेल कर लेते हैं, अननेसेसरी ट्रेड होता है। ओके, तो नेट टू नेट अगर हम लोग देखेंगे आज के ट्रेड के हिसाब से, अगर हम लोग देखेंगे पहले 98 में हम लोगों ने परचेस किया था, 74 में परचेस किया था और हम लोगों को 1800 क्वांटिटी टोटल था। एंड उसके बाद हम लोगों को बेचे हम लोगों ने 900 बेचे कहा 98 कहाँ, रिजेक्ट, सॉरी मैं और नीचे होगा, मैं एक सेकेंड, 9874 तेल कहाँ से हो गया, गलत दिखा रहा है कुछ कुछ, 74 में एक बाई हुआ, सॉरी 1 सेकेंड, 74 में एक बाई हुआ, 59 में एक बाई हुआ, 98 में हम लोगों ने कवर किया। 98 ये ऊपर नीचे क्यों दिखा रहा है पता नहीं। और 98 में 74 में हम लोगों ने बाई किया, 59 में बाई किया और 94 में हमने कवर किया। ये बाइंग ट्रेड्स थे, बाइंग 2 हुआ और ये सेलिंग हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने 166 में बाई किया, 130 में इसको लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, ये दो ट्रेड हम लोग को प्रॉफिट हुआ। ओके, तो नेट टू नेट अगर देखेंगे मैंने मॉर्निंग आवर में ही कमा लिया है समय अराउंड 30 रुपए, 1800 क्वांटिटी 50,000 रुपए मैंने कमा लिया था। और उसके अगेंस्ट में मैंने 4-5 हजार 6 हजार दे दिया जस्ट बिकॉज कि आपको सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे डाउटफुल था, पहला यहाँ से रिवर्सल होगा डाउटफुल था, उसके बाद जो 4-5 कैंडल बन गए तब थोड़ा सा और दिख गया कि नहीं ये फिर रिवर्सल हो सकता है और फंसा सकता है। ओके, तो एक पॉइंट जैसे मैंने बोला साइकोलॉजी के ऊपर हमेशा ये ध्यान में रखना, एक्सपायरी डजेंट मीन दैट कि नहीं उसी दिन पैसा मिलना चाहिए। एक्सपायरी मतलब ज्यादा चांसेस है आज मैं अगर ट्रेड दिख रहा है मैं सही क्वांटिटी में प्लान करूंगा, लॉसेस हुआ फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी, इस तरीके का आप लोग प्लान कर सकते हो। अभी करंट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सर फंड क्या बोल रहे हैं, ओके, पोजिशनल सेलिंग ये भी हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। पोजिशनल जब भी आता है ना मैं आपको गैप अप गैप डाउन बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपके अगेंस्ट में भी 1,000 रुपए का गैप अप खुल जाए तो डिफिकल्ट होगा, तो उसके लिए मैं इंट्राडे प्रैक्टिस कराता हूँ।
एंड पोजिशनल मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिससे आप सीखोगे, डोंट वरी। ओके। अच्छा आज का था, मार्केट पहले हम लोग को एक रिवर्सल ट्रेड दिया, बहुत अच्छा था। उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे मिली, और अगर आप लोग देखोगे प्रीमियम बहुत ज्यादा था, मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ज्यादा कुछ रिवर्सल नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमियम में हो गया है, क्योंकि प्रीमियम अपने आप को एडजस्ट करेगा। प्रीमियम फिर बहुत ज्यादा था, तो प्रीमियम एडजस्ट किया और ये ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ। यहाँ पे ये अगर स्पॉट यहाँ तक जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन कॉल के साइड में प्रीमियम बहुत ज्यादा थे, मतलब सॉरी पी के साइड में, तो ज्यादा करेक्शन हुआ। और ये एक्सपेक्टेड था चार्ट्स में कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा और ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा। और जब 5 कैंडल बन गया, तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया था कि नहीं, सी बाय कर लेना चाहिए, स्कैल्पिंग एक दिख रहा है। ये होता ही रहता है, डोंट वरी। ओके, 15 मिनट चार्ट में हम लोग चलते हैं। ये होता है, ये जो 5 मिनट कंटिन्यूस बन गया राइट, उसके लिए एक रिवर्सल आना ही था, पॉसिबल था, आना था। ओके। और डाउट तो मैं अभी नहीं, मैं डाउट आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दूंगा संडे तक। ओके, संडे तक आप लोग सीखो, संडे इवनिंग तक आपको सेम एक कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडर के अंदर ही, मतलब एक ट्रेडर इन मी के अंदर ही आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उसके अंदर आपका क्वेश्चंस जो भी है नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। ऐसा नहीं है कि सर इक्विटी में कैसे ट्रेड करें, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को फिर सिखा सकता हूँ उसको, फिर जब हम लोग क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों को सीखना जरूरी है, मतलब समझना जरूरी है। ओके, अभी अगर देखेंगे राइट, अभी देखो एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर मैं यहाँ पे, अगर आप मतलब लीड से मेरे पास कैपिटल है, तो मैं जनरली बाई करना प्रेफर नहीं करता पुट, क्योंकि पुट ना बहुत प्रीमियम बहुत ज्यादा है। आप कंपेयर करो। ओके, चलो कंपेयर करते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ। ओके, 3 चार्ट पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ये सारे सीखेंगे। जब कंटिन्यूसली ट्रेड होगा, ऑप्शन सेलिंग जब करने लगेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कौन से डे पे मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव रहता हूँ ऑप्शन बाई करने के लिए। ओके, लेट्स से, ओके, मैंने 900 का कॉल पुट यहाँ पे लगाया है, करेक्ट। कॉल पुट यहाँ पे मैंने 900 का लगाया है, ओके, दोनों साइड। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट चल रहा है समय अराउंड 43,900, मतलब 43 रुपीज या 41 रुपीज का प्रीमियम है, 39 रुपीज का प्रीमियम है। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 900 पी कितने में चल रहा है, 77। ओके, जबकि इसके आउट ऑफ द मनी है, ये 70 रुपए में चल रहा है, और ये इन द मनी के अंदर है, मतलब 900 के ऊपर ही है, 45 रुपीज। ओके, तो ये चल रहा है 100 रुपए के आसपास। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, इसको एक बार राउंड लेवल पे आने दीजिए, 900 या फिर 44,000। अभी नहीं तो आएगा 5 मिनट, नहीं तो 10 मिनट में आएगा, इधर यहाँ पे आने दीजिए, नहीं तो यहाँ पे। तब आप देखना कॉल पुट का रेशियो क्या है, मतलब कॉल पुट कैसे दिख रहे हैं, कौन से साइड ज्यादा दिख रहा है, क्या कॉल का प्राइस ज्यादा है या पुट का प्राइस ज्यादा है। अगर कोई भी साइट ना बहुत बड़ा प्रीमियम है ना, फिर मार्केट ना वॉलेटाइल क्रिएट कर लेता है। लेट इट आने दो, क्योंकि अगर अभी हम देखेंगे पुट के साइड में अभी भी प्रीमियम बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉल, क्योंकि ये इन द मनी पे है और 100 रुपए में चल रहा है, ये इन द मनी है, 60 रुपए इन द मनी है। ओके, और इसका वैल्यू जो थीटा डी के है वो 40 रुपए में है, 40 थीटा डी के, और यहाँ पे 70 रुपए में चल रहा है। दैट मीन्स इसका थीटा डी के 70 रुपए है, देख रहा है, इसका 70 रुपए, ये 40 रुपए, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है इसके फेवर में, लेकिन स्टिल ये 70 रुपए में है। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए पुट के साइड में और मोमेंटम करना डिफिकल्ट होता है और मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि वन साइडेड मार्केट अगर हो जाता है तो ये प्रीमियम को भी तो एडजस्ट करना है। ये सारी चीजें सीखेंगे, डोंट वरी, ये इतना एडवांस है कि नहीं, जब हम लोग, हो सकता है आपको नवंबर या दिसंबर के मंथ में, जब हम लोग कंटिन्यूसली ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखेंगे तब। तो इससे क्या होता है, जब ये रिवर्सल आया, ये रिवर्सल आया, इधर में यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करता है या फिर पुट शॉर्ट करना प्रीफर करता है, क्योंकि पुट में अगर प्रीमियम ज्यादा है, थीटा डी के वैल्यू ज्यादा है, तो पुट को शॉर्ट करना ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, अभी देखो अभी बहुत अच्छी जगह पे आ गया, बहुत अच्छी जगह पे आप देख सकते हैं 44,000 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन देखो, 44,000 का 115.74 आपको दिख रहा है, 74 115, तो मैं इसको शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा रादर देन इसको बाय करूं, क्योंकि इसमें प्रीमियम टाइम वैल्यू बहुत है, 100 रुपए के आसपास चल रहा है और ये 76, ये हिल नहीं रहा है, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। 30 रुपए का डिफरेंस देख रहे हो, ये यहाँ पे हम लोग को बाई में इतना प्रॉफिट नहीं मिलता, सेल करके उतने पॉइंट्स मिल जाते हैं। हाँ, सेलिंग में क्वांटिटी कम रहेगा, लेकिन डोंट वरी, ये दिसंबर के टाइम में हम लोग सीखेंगे, ये है मेरे लिस्ट में।
जब ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे तब। ओके, ये 44,000 फिर आ गया। ये होता है, बहुत बार होता है, डोंट वरी। ओके, मैं जितना आपको मतलब देखते रहूंगा ना, कुछ कुछ चीजें आप सीखते रहोगे, बट इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं क्लासेस लाइव मार्केट में लेना पसंद करता हूँ, सो दैट आप लोग सीख पाओ। लेकिन एक दिन में आप चाहकर भी नहीं सीख सकते। क्वांटिटी कम रख के ही ट्रेड करना, सो दैट क्या होगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जब आप पूरा चीजें देख लोगे, फिर आप जब रिपीट करोगे सारी चीजें देख कर, तब आपको समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने साइकोलॉजी सीख लिया। मैंने आपको 5 मिनट 1 मिनट में बताया। एक्चुअली आज का टॉपिक था आपको बताना 1 मिनट में प्राइस एक्शन कैसे बनता है और 5 मिनट में प्राइस एक्शन कैसे बनता है। ये हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी मतलब क्वेश्चन आंसर के बाद रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आज एक्चुअली दिख गया गैप डाउन विद द रूल दिख गया, तो मैं आपको वो सिखा दिया। फाइन, नो इशू। और वीकली वाला तो हम लोगों ने देखा। ओके, बेरिस एंट्री स्टॉप लॉस, एंट्री स्टॉप लॉस किए नहीं है, मैं आपको बताया, मेरे क्लास के हिसाब से हम लोगों का वो है समय अराउंड नवंबर मंथ में, वो है एंट्री एग्जिट हम लोग फ्यूचर में करेंगे, एक बार नहीं, 2-3 बार करेंगे, डोंट वरी। टाइम है, आप चाहकर भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, डोंट वरी, सारे चीजें हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये रिवर्सल आ गया, और मैं क्यों आपको बोल रहा था ये ट्रेड लॉस होगा। मैंने कितने बार बोला है ये ट्रेड लॉस में जाएगा। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तब समझ में आया। मैं 3-4 बार बताया ये ट्रेड कभी मत लेना, ये ट्रेड लॉस में जाएगा, और 4 कैंडल देखने के बाद तो मैं और श्योर हो गया था कि नहीं, हाँ, इतना जल्दी आएगा नहीं पता था कि नहीं इतना बड़ा करेक्शन आएगा, मुझे ये पता था कि हाँ वॉलेटिलिटी होके एसएल जा सकता है, हो सकता है बाद में जाए, हो सकता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मॉर्निंग में हम लोग को मिल गया अच्छे क्वांटिटी में, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 100 क्वांटिटी में लेता हूँ, नहीं तो मिनिमम 900 क्वांटिटी में लेते और ऐड करते, क्योंकि प्रीमियम पी के साइड में ऐसे भी बढ़ा हुआ है। अगर प्रीमियम एक साइड में बढ़ा हुआ है और मार्केट को बहुत तेजी से और मूव करना पड़ेगा प्रीमियम, अभी देखो जब ये 900 पहुंच रहा था तब 170-80 तक ये पहुंच गया था, मतलब जो हम लोग का 900 का प्रीमियम था। मार्केट 44,000 पहुंच चुका है, और एट द मनी पे जो पीई है वो सी दिख रहा है आप लोगों को, बहुत कम दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन चेन। आई थिंक ये मैंने कहीं पे तो पढ़ाया है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, कोई अगर पुराने क्लासेस किए होंगे उनको पता होगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट कहीं तो पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो एक क्लासेस में पढ़ाया था। ओके, लेट इट बी। तो 44,000 अगर देखेंगे, ये इतना गैप मुझे पसंद नहीं। नेट टू नेट में होता ना, बाई करने में मजा आता, इतना गैप है तो फंसा देता है। ओके, अभी आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे एक ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन चेन कहाँ गया, यहाँ पे आप लोगों को एक पुल बैक मिल रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक टाइप दिख रहा है अभी। ओके, एक सेकेंड, 44,000 के आसपास एक पुल बैक दिख रहा है यहाँ पे। ये कौन सा परचेस किया मैंने, मैंने पता नहीं, हाँ कॉल ही है। ओके, एक पुल बैक टाइप दिख रहा है, इसका एसएल मुझे क्या लगेगा, इसको एक बार क्लोज होने दो, मैं थोड़ा सा जल्दी ले लिया, एक बार इसको ट्रेड होने दो, ये क्लोज होने दो, इसको क्रॉस होने दो। एसएल यहाँ पे रहेगा 44,000 के नीचे, एक बार बस इसको क्रॉस होने दो। इसका मतलब समय अराउंड हाई क्या लगा है इसका, आई 44,018, 44,020 आने दो स्पॉट को, 44,020 में थोड़ा जल्दी ले लिया इसलिए कि मुझे ट्रेड मिस ना हो जाए। 44,020, अगर 44,020 आया तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा ऐसा ले, ये हम लोग का कौन सा स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है, और हम लोग का टारगेट अभी मतलब नीचे की तरफ आ गया है। 44,020 नहीं आता है तो इसको निकालेंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा कुछ लॉसेस नहीं होने वाला है, 10-15 रुपए तो ट्राई कर ही सकते हैं। ओके, कोई ट्रेड मत प्लान करना, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए। ओके, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि नहीं, अगर यहाँ पे मिला है खुलते ही साथ ये नीचे आया है, और प्रीवियस कैंडल हम लोगों का स्ट्रॉन्ग था, बस इसको ब्रेक करने दीजिए, 44,020 को क्रॉस करने दीजिए, अभी 12-13 चल रहा है, 20 आया तभी एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं ट्रेड है यहाँ पे। 14-12, बस मुझे ट्रेड दिखा तो मैंने ले लिया, 16 तक आया था, नहीं तो फिर हम लोग इसको 10 रुपए में निकालेंगे। फोन आ रहा है किसी का, नहीं, नीचे की तरफ आ रहा है, ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, मुझे लगा ब्रेक कर देगा, मिस ना हो ट्रेड, ब्रेक ही नहीं कर रहा, ये ब्रेक कर दे, 44,020 रुपीज जा चुका है, 2-3 बार गया, 16 तक गया, ब्रेक ही नहीं कर रहा।
एडवांस ये धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। अभी एडवांस के टॉपिक सारे धीरे धीरे मैं कंप्लीट करूंगा। पहला है हम लोग प्राइस एक्शन देके ट्रेड करेंगे, जो आज का टॉपिक था मैंने नहीं कर पाया। हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। एंड हम लोग ट्रेड करेंगे क्या बोलते हैं उसको, गैप अप गैप डाउन के हिसाब से मैंने आज बताया स्ट्रॉन्ग बुलिश है, क्योंकि आज का वो दिख गया मुझे, तो मैं आप लोगों को सिखाया। ये थोड़ा सा बाद में सिखाना चाहिए था, बट हाँ दिख गया तो कुछ चीजें ट्रेड लिए, कोई इशू नहीं। 980 या ही नहीं रहा है हम लोग के प्राइस, ठीक है। मुझे लगा वो चला जाएगा तो मिस ना हो जाए करके हम लोगों ने एक ट्रेड लिया। 2021 ऐसे कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं 10 रुपये 15 रुपये गया तो ठीक है। 109, हाँ अभी 10 रुपये 12 रुपये गया। 60, 44,000 वेट कर रहा है, अच्छा है। ये कैंडल का 60-70% में है ना, तो उसके लिए ऑप्शन प्राइस के हिसाब से तो 50% आ चुका है, स्पॉट प्राइस के हिसाब से आया नहीं है। बट ज्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे, मैं बस देख रहा हूँ कि क्या ये 44,000 के नीचे ही क्लोज दे रहा है क्या। क्योंकि ये कैंडल अभी क्लोज होने के लिए 4-5 मिनट है, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ 4-5 मिनट में क्या ये 44,000 के आसपास आ रहा है या फिर 44,020 के आसपास जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो बंद कर देंगे इसको, कोई कोई फायदा नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, एक पुल बैक ट्रेड मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई फायदा है नहीं। ओके, ट्रेड मत प्लान करना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अननेसेसरी में नहीं चाहता रिस्क होगा ट्रेड। अगर अभी खुद सोचो आप क्या ट्रेड प्लान करोगे आज के डे पे। ओके, आज के डे पे अगर यहाँ पे कुछ टाइम वेट किया और 12 बजे के आसपास ब्रेक किया, तब एक ट्रेड बनता है, एक रिवर्सल ट्रेड बनता है कि नहीं 80-120 तक जाएगा। आप अगर सोचोगे कि नहीं इसके नीचे में ट्रेड करूंगा, ऑलरेडी 880-90 मतलब 150 पॉइंट से जा चुका है, और इसके बाद क्या ही मोमेंटम होगा। तो आज ऑप्शन बाइंग कहाँ पे करेंगे, यहाँ यहाँ पे अगर एक दो कैंडल वेट किया ब्रेक किया ठीक है, या फिर हो सकता है ये कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया, ऐसे क्लोज दिया, तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, मैं ट्रेड लिया। और अगर क्रॉस किया ठीक है बाय है, नहीं क्रॉस किया तो एसएल हिट है, चलेगा। लेकिन कहाँ पे आज ट्रेड और चांसेस ही कहाँ है। ये जोन के आसपास अगर आपको वेट किया, मार्केट समवेयर इस जोन पे अगर वेट किया एंड सेकेंड हाफ में ब्रेक किया, 12 बजे के बाद 12:30 के बाद ब्रेक कर रहा है, तब एक ट्रेड मिलेगा। वो एक ही ट्रेड है और कहीं पे ट्रेड दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीचे लेवल पे और पी बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत दूर हो चुका है। ठीक है, तो कैंडल क्लोज कर चुका है, तो अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं, कोई फायदा है नहीं। हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश सिनेरियो, बना ही नहीं। ये कैंडल के नीचे आने दो, मैं बंद कर देंगे, क्या फायदा रख के। मुझे लगा कि नहीं मिल जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा था, होता है ऐसा। ओके, ठीक है, इसके नीचे ही निकालेंगे। 43,985 स्पॉट पे इसके हिसाब से ये आ जाएगा 106 पे। ऑलमोस्ट 15 रुपए के आसपास कुछ है, उतना ही लॉस होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर। इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन एंट्री एग्जिट में बताऊंगा, डोंट वरी बताऊंगा। टाइम आया नहीं है उसका। ओके, कितने लोगों को मजा आया आज का सेशन। आज थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि आप देख रहे होंगे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं 5 कैंडल कंटिन्यू चला गया, गैप अप गैप डाउन में क्या होगा, रिवर्सल कब आ सकता है, पुल बैक कब आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोगों का 20 क्रॉस किया, तो ठीक है ये क्रॉस किया है तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। और टारगेट हम लोग का 1:3। ओके, स्टॉप लॉस के हिसाब से ब्रेक किया, देख रहे हो ब्रेक किया अच्छे से। ओके, 121 माइनस 107, 14 रुपए का एसएल है, 14 × 3, 42 रुपीज का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। 121 प्लस 40 रुपीज का टारगेट मिनिमम 161। ये अगर 161 आ जाता है तभी मैं इसको प्लान करूंगा बुक करने के लिए, नहीं तो ये ट्रेड होल्ड करके रखा रहेगा। और बेस्ट चीज ये है, हम लोग उसी हिसाब से ही सोचे थे इसको नहीं। हाँ, हम लोग इसी हिसाब से सोचे थे कि नहीं ये जोन के आसपास ये थोड़ा सा वेट करे, ये जोन के आसपास वेट करे, फिर ब्रेकआउट दे रहा है एक ट्रेड बनेगा, तो हो सकता है अभी कंटिन्यू चला जाए या फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ब्रेक करे। दोनों ही केस के अंदर हम लोग को प्रॉफिट चांसेस से मिल सकता है, स्टॉप लॉस इसके नीचे। ओके, सिंपल। लेकिन मैं इसको बाय करने से ज्यादा इनको शॉर्ट करना प्रीफर करता पीई को, क्योंकि पीई में प्रीमियम बहुत है। ओके, दैट्स द मेन रीजन।
अभी अगर हम लोग देखेंगे हम लोग को 54,000 कहाँ किसको बाई किए हैं हम लोगों ने? वो अच्छा हम लोग 900 का बाई किए थे क्या? इन द मनी चला गया था, ठीक है ठीक है। 1000, 1700, 1500 ऐसा कुछ दिख रहा था, ठीक है। ये इसने ओके, समझ में आ रहा है कैसे ट्रेडर ट्रेड प्लान करता है, किस तरीके से ट्रेड लेता है एंड रिवर्सल एंड ऑल। बस उसके लिए प्राइस ही इंपॉर्टेंट है, प्राइस कहाँ जा रहा है। मैं 100 चीजें देखना पसंद नहीं करता ना, मैं देख पाता हूँ, तो चीजें सिंपल रखते हैं। ओके, अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता रिवर्सल में, मुझे 60-70 रुपीज तो मिल चुका होता, दैट मीन 1:1 तो मिल जाता वहां पे ही। ओके, फिर मुझे ट्रेड करने का जरूरत नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड मिस किया, मतलब लेट में ट्रेड लिया। लेने के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि नहीं, एक रिवर्सल आ सकता है क्योंकि प्रीमियम मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। और अभी ये जोन के आसपास जितना वेट करेगा उतना अच्छा है। ये जोन के आसपास वेट किया, 12 बजे के आसपास ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेड मिलेगा। एक ट्रेड समय अराउंड हो सकता है 100 तक चला जाए, मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे वेट करना जरूरी है। 10:30 हो चुका है और कोई ट्रेड लेके फायदा है नहीं। ये देख रहे हो 116 गया, रिवर्सल आ गया। इससे अच्छा मैं आपको ये बता रहा था ना, पुट शॉर्ट करता, पीई शॉर्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता। आप खुद सोचो, सेम टाइम में अगर मैं पीई शॉर्ट करता, जिस टाइम पे मैंने बाई किया था, इस टाइम पे अगर मैं पीई शॉर्ट करता, मेरे सेलिंग प्राइस में नीचे होता, मतलब 60-55 में अगर भी शॉर्ट करता तो भी 50 रुपए, 5 रुपए मेरे हाथ में होते। लेकिन बाई किया हूं तो नेगेटिव में भी आ चुका है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन बाई हमेशा 9:15 से लेकर 10:30 प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद फिर 12 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। ओके, उससे पहले नहीं। सी शॉर्ट कहाँ है, बाय था शॉर्ट कहाँ है? जनवरी से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना है, जनवरी से आपका ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टॉपिक बाइंग का भी पेंडिंग में भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जनवरी से मे भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक बार देखो, उसके बाद ही फिर प्लान करना। जब मैं आपको बताऊंगा कि नहीं हाँ आज पूरा स्टार्टिंग से 9:15 से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ओनली ट्रेड करेंगे, देखेंगे किस तरीके से होता है, क्या होता है। हो सकता है फरवरी मार्च इस टाइम पे कंटिन्यूसली देखेंगे, कॉन्सेप्ट सारा सिखाऊंगा, तब समझ आए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुछ लर्निंग हो रहा है, कुछ आप देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो कुछ भी रिवर्सल आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो कुछ ट्रेड मिस हो रहे हैं, उस टाइम पे नहीं होंगे, उस टाइम पे हम लोग स्क्रीन देखेंगे। तो बहुत सारा चीजें हैं। इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, नेक्स्ट सितंबर तक तो मैं पूरा कंटिन्यूसली ट्राई करूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं फिर प्लान करूं या ना करूं, लेकिन टिल सितंबर तक मैं ट्राई करूंगा कि ना आप लोगों को गाइडेंस करो। ओके, ये रिवर्सल आ चुका है, इसके नीचे आता है तो निकाल देंगे, रख के फायदा है नहीं। 12 बजे के आसपास अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं, ये तो आ गया ऑलमोस्ट। कुछ भी यही बोल रहा हूँ, आज कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि दो बीच में आ चुका है मार्केट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और बीच में आ चुका है, और यहाँ पे ऑप्शन बाय कितना एग्रेसिव कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मार्केट जब भी बीच में एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर सकते। करंट केस में कहाँ एग्रेसिव ट्रेड करूँ? एक ही ट्रेड मिल सकता है, जिस जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है उस जोन पे वेट करे और 12 बजे के बाद ब्रेकआउट दे। अगर 12 बजे के बाद ब्रेकडाउन भी कर रहा है तो भी ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर 800 880 एक सपोर्ट है, फिर फंसा देगा आपको, स्लो एंड स्टडी मूव करेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, कोई फायदा है नहीं रख के उसको, क्योंकि यहाँ पे तो भले नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम नीचे आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे लो, तो हम लोगों को छोटे छोटे 2 ट्रेड लॉस हुए, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी कम रख के ट्रेड किया था। अभी देखो 44,100 रुपए में प्रीमियम है पुट, और कॉल के साइड अगर हम लोग देखेंगे 60 रुपीज में, 40 रुपए का तो डिफरेंस है, 40 नहीं 50 रुपए के ऊपर डिफरेंस है। तो डिफिकल्ट होगा मार्केट को दोनों साइड जाने के लिए। नीचे की साइड में ट्रेड मार्केट अगर आया यहाँ पे 12 बजे के आसपास, यहाँ पे साइडवेज गया, ब्रेकडाउन क्या अलग बात है, बट उतना टाइम वेट नहीं कर सकता, अभी तो हायर लेवल पे है यहाँ पे। ये देखो, हम लोगों ने परचेस यहाँ पे किया था और ये 100 रुपए आ गया नीचे की तरफ बहुत तेजी से, ये बढ़ ही नहीं रहा, सेम फ्लैट लाइन में है। दैट मीन्स लोग, मतलब इंटरप्रेशन लोगों का नॉर्मली क्या होता है, पी का प्रीमियम ज्यादा है तो पी के साइड में मार्केट आ सकता है, हाँ आ भी सकता है, लेकिन प्रीमियम एडजस्ट भी तो होंगे इतने सारे ज्यादा अगर प्रीमियम। ये देखो 900 का पी कहाँ पे 58 में, अभी तो चल रहा है 44,000। 100 रुपए का नीचे प्रीमियम 60 रुपए में मिल रहा है, और रेट द मनी का प्रीमियम 100 रुपए में मिल रहा है, मतलब 40 रुपए का टाइम वैल्यू है इसके अंदर बस। तो थोड़ा सा ना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसके लिए बेस्ट यही है,
अगर मार्केट इस जोन पे वेट किया, जैसे अभी वेट कर रहा है नियर अबाउट 11:45, 12 एक ट्रेड मिलेगा, हो सकता है आपको 120 में मिले, और 100 का आप एसएल डालो तो 20 रुपीज का एसएल डालेंगे और एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है। 70-80 रुपए का टारगेट मिल सकता है, 50-60 रुपए का मिल जाना चाहिए। और अगर ये अभी 11 बजे के आसपास या फिर 12 बजे, मतलब 11:30 के आसपास अगर इतना तक आ गया, फिर 12 बजे ब्रेकडाउन कर रहा है, चलेगा, लेकिन इसको तेजी से आना पड़ेगा। ये वेट करके आ रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखते हैं कैसा रहता है सिनारियो। ओके, कैन यू होल्ड 44,000 सीई शॉर्ट? 44,000 सीई शॉर्ट किए हो, 44,000 सीई शॉर्ट में अगर होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस आपका 140 होना चाहिए। किसी के पास अगर ट्रेड, कोई पर्सन पूछ रहे हैं तो स्टॉप लॉस 140 का होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम एक्चुअली सीई के साइड में कम है। तो अगर ये रिवर्सल करेगा ना, ये प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम कम है इसके अंदर। अगर शॉर्ट किया तो 140 का एसएल, उससे ज्यादा का नहीं। तो आपको 100 रुपीज भी मिलेगा, उसके अगेंस्ट में 40 रुपए का लॉस है तो चलेगा। ओके, डोंट वरी, जितने भी आपका क्वेश्चंस है आप लोगों को मैं बताऊंगा, आंसर दूंगा नेक्स्ट वीक। और हाँ, आज अगर हम लोग देखेंगे अभी नेट टू नेट के अंदर, अगर हम लोग ऑल पोजीशन में देख लेंगे, 55,000 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था हम लोगों का पी में। मॉर्निंग में जो ट्रेड हम लोगों ने मॉर्निंग में लिया था 67 में लिया था, 68, 2,000 एक लॉस हुआ वहां पे कॉल में। और हाँ, उतना ही लॉस हुआ है, 2,000 कुछ लॉस हुआ है, और कुछ खास कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ खास इशू नहीं है। ओके, थोड़ा सा आज ट्रिकी था डे। जिस दिन ट्रेंडिंग रहता है आप लोग को मजा रहता है, लेकिन आज ट्रेंडिंग नहीं था, तो आज कुछ सीखने मिला कि आज आई हो आप लोगों ने सीखने कुछ नया मिला होगा आप लोगों को। बेस्ट टाइम टू डू स्ट्रैंगल, यस। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पर्सन ने क्वेश्चन मतलब ये किया है, अभी स्ट्रैंगल लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, यस एग्जैक्टली। और 43,800 का कहाँ चल रहा है? 24 रुपीज में चल रहा है। ओके, और 150 का कॉल खा गया, 136 रुपीज में, यस। 24-30 रुपए मिल सकता है, एक्चुअली बहुत अच्छा है यहाँ पे। 100 का 44,100 एंड 43,800, ये कॉल पुट अगर प्लान करेंगे, हो सकता है कोई साइड एक मार्केट चला जाए। तो हम लोगों को इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन लगाया इसको, इसमें क्या है, ये 37 है, लेट से मैंने एक लॉट यहाँ पे सेल किया। ओके, और मैंने यहाँ पे 951, 900, हाँ 900 ही करते, कोई इशू नहीं है। 900 एक लॉट यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया। ओके, दो कंडीशन अभी हो सकता है। ये ट्रायंगल बना है, यहाँ पे जो आज का ट्रेड था वो 55 दिख रहा है, लेकिन 55 मत देखना। इसको एक काम करते हैं, ठीक है छोड़िए। हम लोगों ने एंट्री लिया, इमेजिन करो 52 में, और एक मैंने 900 का कॉल पुट शॉर्ट किया है पी, एंड 44,100 का सी शॉर्ट किया है। दो कंडीशन हो सकता है इसके अंदर, इधर ये यहाँ पहुंच जाए तो मुझे लॉसेस होंगे, या फिर इसके ऊपर चला जाए तो मुझे लॉसेस होगा। मिडिल में है अभी। अगर मार्केट इमेजिन करो मार्केट ऊपर 100 जा रहा है, मैं 900 के जगह फिर 44,000 का पीस आउट कर दूंगा, इसको निकाल दूंगा और एक डायरेक्शन में बैठा रहूंगा। अगर मार्केट इमेजिन करो मार्केट 900 आ गया, मैं 44,000 का शॉर्ट कर दूंगा एंड एक जगह बैठे रहूंगा। ओके, डिपेंड करता है कौन सा साइड पहले आता है। अगर नहीं आता है तो दोनों साइड में प्रीमियम डीके होते रहेंगे। और ये भी सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, बस कोई पर्सन ने एक बार बताया तो मैंने नोटिस किया, अदरवाइज ट्रेड मत प्लान करना, क्योंकि ये सारे सेलिंग हम लोग सीखेंगे। ओके, 900 आया, मैं फिर 44,100 से 44,000 आ जाऊंगा कॉल शॉर्ट करने के लिए, सिंपल। और जो भी नेट टू नेट मिला वो प्रॉफिट है, अगर लॉस हो रहा है ठीक है, क्योंकि इसमें और ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ऑप्शन सेलिंग डजंट मीन दैट कि प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, या फिर ऑप्शन बाइंग डजंट मीन दैट प्रॉफिट ही होगा। मैंने बस कंडीशन में ट्रेड किया, नहीं काम किया, थोड़ा बहुत लॉस हुआ, चलेगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री किए, मैं लिख लेते हैं 52 रुपीज में मैंने यहाँ पे एंट्री किया है। 52 रुपीज, यहाँ पे 52 रुपीज में एंट्री हुआ है हम लोगों का, 52 समथिंग, और यहाँ पे 37 में शॉर्ट हुआ है। ओके, तो अभी होल्ड करना है बस, वेट करेंगे, इसको टाइम पास करने दो, स्पेंड करने दो। हो सकता है ये एक स्पाइक लगाए 100, इसके ऊपर स्पाइक लगाएगा, स्पाइक लगा ये हमको दिख जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर नहीं लगाता है, टाइम स्पेंड करता है, दोनों साइड प्रॉफिट हो जाएंगे।
ओके, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। ये बहुत अच्छा एरिया था, कोई पर्सन ने आइडेंटिफाई सही किया, सिंपल। चेक निफ्टी। ओके, तो सेशन हम लोग ओवर करेंगे अब। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो रहेगा उसके नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि आज ट्रिकी था। जितना आपने सीखा, आज सबसे ज्यादा ट्रिकीस्ट था। ओके, जो भी क्वेश्चन है हम लोग फिर उसको देखेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, उसी ट्रेंड लाइन जो मतलब चैनल बनाए, इसी चैनल के आसपास हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसको 15 मिनट में भी कन्वर्ट करके एक चैनल बनेगा, 15 मिनट के हिसाब से भी आप लोग प्लान कर सकते हो। 5 मिनट में ज्यादा अच्छा दिख रहा है तो एक काम करना, 5 मिनट में चेंज कर देना, मतलब 5 मिनट में ड्रॉ कर लेना लाइन। उसके बाद अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है 12 बजे के आसपास, तभी ट्रेड करना है, 12 बजे लेकिन। ओके, अगर हम लोग देखेंगे, ये हो सकता है साइडवेज गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, या फिर साइडवेज गया ब्रेकडाउन दिया, दोनों ही केस के अंदर एक ट्रेड मिलेगा, लेकिन 12 बजे के आसपास। अभी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मुझे कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। और यहाँ पे मुझे नेट टू नेट 52, यहाँ पे भी 1 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो नेट टू नेट चल रहा है, मार्केट उसी लेवल पे पड़ा हुआ है। अगर और आधा घंटा चला जाएगा, 10 रुपए हो सकता है मिल जाए, हो सकता है 20 रुपए मिल जाए, मुझे नहीं पता। जितना भी मिला उतना लेके आना है। अगर ये कोई भी लेवल टच करता है, और एडजस्टमेंट नहीं करना है। अगर ये लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा, आप देख रहे हो किस तरीके से ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, बहुत अच्छा है। 11-12 बजे, अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहा है, सेशन ओवर करेंगे। 12 बजे के आसपास अगर ब्रेकआउट देता है तो एक मोमेंटम मिल सकता है टिल 100। बहुत बड़ा मोमेंटम प्लान मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग फिर 800 से बाइंग दोनों साइड मूव कर चुका है, तो बहुत बड़ा टारगेट मत प्लान करना, साइडवेज जा सकता है। ओके, जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को पूछ सकते हो। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, सब लोगों को आज मजा आया होगा। सीखोगे, ट्रेडिंग, बाय सेल, फ्यूचर, सारी चीजें सीखोगे, लेकिन टाइम लगेगा। इतना जल्दी आप चाहकर भी नहीं सीख सकते। ओके, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोगों का रहेगा क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ट्राई करूंगा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं क्लियर करूँ, रैंडमली मैं देखूंगा लोगों का। एंड उसके अंदर क्वेश्चन जितना डिटेल्स में होगा मैं ट्राई करूंगा, इसीलिए क्लियर करेंगे। उसके बाद एक वीक, नेक्स्ट वीक आप लोग का होमवर्क ये है, ये वीडियो और स्टार्टिंग से जितना मैंने पढ़ा उसको ना कंटिन्यूसली देखो। आप अगर देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो 37 में मैंने शॉर्ट किया, और ये नेट टू नेट मुझे कितना लॉस हो रहा है, 2 रुपए का। लेकिन यहाँ पे 52 में शॉर्ट किया था, 47, 5-6 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। समझ में आ रहा है किस तरीके से मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, और कॉल के साइड में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉल के साइड में प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, लोग अभी भी पी छोड़े नहीं है, अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं पी अपने पास, ये सोच कर कि नहीं मार्केट नीचे आएगा। हो सकता है आए, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। अभी देखो 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों को 7-8 रुपए के आसपास आ चुका है। तो इस तरीके का आप लोगों को दोनों साइड प्रॉफिट मिलता रहता है। ओके, तो जब भी प्रीमियम बहुत ज्यादा डिफरेंस हो ना, बेस्ट यही है कि नहीं, अगर सही जगह पे दिख रहा है, जैसे कोई पर्सन ने बोला स्ट्रैंगल का टाइम है, स्ट्रैंगल बेस्ट टाइम था कि नहीं, करके छोड़ दिए, फिर देखेंगे 100 पहुंच गया तो रोल ओवर एक कर लेंगे, एक स्क्वायर अप कर देंगे, नीचे आया स्क्वायर अप कर देंगे, बस बैठे रहना है, कुछ ज्यादा प्लान नहीं। रिस्क 500 ऐसे लिट हो जाए तो बंद करना, 500 ऐसे लिट हुआ तो बंद करना है, राइट। रुको एक सेकेंड, मैं बहुत सारे क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट था जैसे लगा मुझे, मैं देखता हूँ कुछ तब पर हम लोग। नहीं, तो एक काम करते हैं, सेशन ओवर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, और जैसे मैं बार बार बताता हूँ, अगर मैं 50,000 1 लाख लेता, तो मैं 10-50 लोग भी होते ना, उनको हैंड होल्डिंग कंटिन्यूसली सिखा पाता। लेकिन अगर आपको सारा चीजें सीखना है, प्राइसिंग इसीलिए कम है, और मैं सारा क्वेश्चन आंसर एक टाइम में भी नहीं कर सकता, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा। और लाइव ट्रेडिंग तो पैसा लेके भी नहीं सिखाते, नहीं दिखाते, नहीं सिखाते। और जैसे मैंने बोला, हम लोग 100% क्लास कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बस आपको ट्रेड लेना नहीं है, सो दैट क्या होगा, आप लोग सीख पाओ। 70-80% टाइम क्लासेस प्रॉफिटेबल रहेंगे एज पर रूल्स, क्योंकि वही प्रोबेबिलिटी है, वही बैठते हैं। और अगर 80% होता है और उसमें अगर बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, और जिस दिन लॉस करते हैं कम लॉस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखो, लास्ट वीक हम लोगों ने प्रॉफिट किया था, आज हम लोगों ने प्रॉफिट किया मॉर्निंग में 1800 क्वांटिटी में, फिर मैंने क्वांटिटी कम कर दिया, क्योंकि लुक लाइक नहीं वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। और ये जो 5 कैंडल बन गया तभी से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ना सेलर शांति से बैठे हुए हैं।
उनको कोई टेंशन नहीं है। जब एक रिवर्सल आ जाएगा ना, उन लोग डर जाएंगे और उन लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। स्क्वायर अप मतलब एक स्पाइक आ जाएगा, और ये स्पाइक के बाद ट्रेंड डिसाइड होगा, और ये स्पाइक आते आते मार्केट मिडिल हो चुका है, एग्जैक्टली मिडिल में है। और मार्केट 44,000 को इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि राउंड लेवल है। साइडवेज जाके ऊपर जा सकता है, साइडवेज जाके नीचे जा सकता है, दोनों ही केस के अंदर हम लोग को टेंशन नहीं है अभी। ओके, इजी, कोई कोई ज्यादा, यहाँ पे हम लोग को 1 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे 2 रुपए, टोटल 3 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर 1000 क्वांटिटी शॉर्ट क्या होता तो 4-5 हजार, 3 हजार, 5 हजार इस तरीके से दिखाता। ओके। ओके, तो जितने लोग को अच्छा लगा, आज जब कल के लिए वीडियो बनेगा वहां पे कमेंट कर देना। एंड होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा, जो भी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है, स्कैल्पिंग वाला कोर्स आपको देखना है, स्कैल्पिंग वाला कोर्स एक बार देखना है। एंड आप लोग, क्योंकि वहां पे पुल बैक है, तो आपके माइंड में रहेगा पुल बैक कहाँ पे एंट्री करना है क्या है, वो आपको देखना है। एंड आप लोगों को जितना मैंने आज तक पढ़ाया है उसको आपको आज तक देखना है। मुझे पता है नहीं देखेंगे, 80% लोग नहीं देखेंगे, आई नो, बट मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको देखना है टाइम निकाल के। 7-8 घंटे, 8 घंटे जाएगा ठीक है, लेकिन फ्यूचर बेटरमेंट के लिए रहेगा, और सारा ट्रेडिंग होते हुए। तो ये जब आप एक बार देखोगे, आपको माइंड में लगेगा कि नहीं, कौन से दिन में क्या सोच रहा हूँ, कौन से टाइम में क्या सोच रहा हूँ, ये सारे होगा। फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, हो सकता है अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो देखने के बाद, सारा वीडियो देखने के बाद मे भी आपको ना लगे क्वेश्चन दिखेगा। फिर मैं आपको संडे के दिन Q&A का एक ये डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप लोग गूगल फॉर्म डाल दूंगा, उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन आपका लिख लेना जो भी है। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे में टाइम निकाल के रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर। उसके बाद फिर हम लोग फिर लाइव क्लासेस या फिर जिस तरीके से स्केड्यूल है धीरे धीरे उसको करते रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग तब रहेगा जब हम लोग फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, फिर हम लोग कैंडलस्टिक के हिसाब से ऑप्शन बाई जब करेंगे, ये सारे। एंड फिर ऑप्शन सेलिंग जब करेंगे, ये सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडीली हम लोग सीखेंगे। सो दैट क्या होगा, मैक्सिमम डेज अगर मुझे लाइव ट्रेडिंग में आपको बता पाऊँ, कुछ चीजें दिख रहा है, मैं आपको सिखा पाऊँ इंटरेस्टिंग। आपको नहीं लगा 44,000 ये रिवर्सल आ जाएगा, हम लोग सोच रहे थे रिवर्सल आ गया इसलिए क्वांटिटी कम रखे थे। अभी हम लोग सोचे थे कि नहीं 44,000 के आसपास ये वेट करना चाहिए, वेट कर रहा है, तो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ 12 बजे के आसपास अगर कहीं ब्रेकआउट देता है तो एक ट्रेड प्लान करूंगा। अगर ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए, सेलिंग ऑलवेज फर्स्ट, तो इसको तेजी से आ जाना चाहिए था, अभी भी होल्ड कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसके लिए लेट द मार्केट डिसाइड कहाँ पे जा रहा है, क्या ये वेट कर रहा है या फिर नीचे आया जा रहा है, उसके बाद एक ट्रेड प्लान करेंगे। मिला ठीक है, नहीं मिला एसएल बंद करके, क्योंकि कुछ ज्यादा एसएल एंड ऑल हिट भी नहीं हुआ है। 10 रुपए 15 रुपए तो जाना ही मतलब जाएगा ही। ओके, नॉट एबल टू व्यू, तो आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन अच्छे से देखना है। एप्लीकेशन में आप देख सकते हो वहां पे ए ट्रेडर इन मी के अंदर देख सकते हो, नहीं तो आप एक support@powerstock pro.com के अंदर अगर आप powerstockpro.com के अंदर अगर आप लोग भेजोगे, उन लोग गाइड कर देंगे, डोंट वरी। एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सप्लोर करने का कोशिश करो, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं सेशन ओवर करता हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, ज्यादा कैपिटल है अभी ट्रेड करने का प्लान मत करना। 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख जो भी कैपिटल है उसको यूटिलाइज करने का जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि आने वाले टाइम में उसको वेल यूटिलाइज कर सकते हो जब आप सारा मार्केट देख सकते हो। अभी सारा मार्केट आप देखे नहीं हो, ऐसा ना हो कि ना आप ट्रेड करके लॉस कर लिया, अरे मैं ये करता तो प्रॉफिटेबल होता, ये नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी कम, रिस्क कम, ट्रेड कम, प्रॉफिट ज्यादा, बस बड़े प्रॉफिट प्लान करो, भले ऐसे लिटो का चलेगा लेकिन बड़े प्रॉफिट प्लान प्लान होना चाहिए, सिंपल। आज हम लोग को यहाँ पे अगर देखेंगे 52-37, 80 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं कभी कैलकुलेट नहीं किया, 80 रुपए में मुझे मिल जाएगा, इसके अंदर 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, आई एम हैप्पी। अगर बस कंडीशन ये है 100 आया, मैं एक लेग छोड़ दूंगा, ये नहीं कि प्रॉफिट ही चाहिए बस घूमते रहूंगा। हर दिन ये जाके घूमेगा नहीं, हर दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर रिवर्सल आ गया, तो दोनों प्रॉफिट मिल गया बस। अगर दोनों के साइड में प्रॉफिट चल रहा है तो कोई टेंशन नहीं, मैं इसको तब छोड़ूंगा जब ये 100 इधर टच करेगा या फिर 900 टच करेगा। दोनों जब तक टच नहीं करता मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर टच नहीं करता और पूरा क्लोज हो जाता है, पूरा पैसा मिला, लेकिन इसके लिए मैं प्लान नहीं किया हूं, मैंने बस प्लान किया है, ऑप्शन सेलिंग किया हूं। अगर स्ट्रैंगल किया हूं, 10 रुपए मिले, 20 रुपए मिले, 40 रुपए मिले, 30 रुपए मिले, घर आ रहा है प्रॉफिट, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइस एक्शन हम लोग सीखेंगे, प्राइस एक्शन बहुत जल्दी सीखेंगे, डोंट वरी। आज एक्चुअली प्राइस एक्शन का था, मैंने लिखा भी था 1 मिनट और 5 मिनट में प्राइस एक्शन बताऊं, लेकिन ना मुझे दिख गया ट्रेड। मैं जब मार्केट 9:15 देखा, मेरा ट्रेड तो कॉल शॉर्ट्स थे मेरे पास कुछ, तो मुझे प्रॉफिट्स मिल गया था। तो अभी मुझे बस देखना था कि नहीं गैप डाउन खुल रहा है, दैट टू कि नहीं निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा था, बैंक निफ्टी खुला रिवर्सल आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और एक ही 2 कैंडल के अंदर ही
और 70 के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा था। जैसे मैं फिर उसके बाद 950 920 के आसपास फिर जूम एंड ऑल लगाते लगाते फिर मैंने बोला छोड़ो बंद कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, सही जगह पे एंट्री भी नहीं होगा, एग्जिट भी नहीं होगा, और आपको पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। तो हो गया, स्कैल्पिंग में वो काम हो गया। ओके, तो अभी दोनों साइड प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन। एंड अभी के लिए मैं रख रहा हूँ, थोड़ा सा आज ज़्यादा मैंने बैठ गया और थोड़ा सा काम भी है, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, उसके बाद फिर लाइव ट्रेडिंग एंड ऑल जैसे हम लोग का प्लान था एंड ऑल होगा। ओके, डोंट वरी, थैंक यू, हाँ, बाय।